जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अष्टोत्तर शुद्ध श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृतकाचार्य अष्टोत्तर शुद्ध श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की
भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, ताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarine. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह के इस गौर कथा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो परसों के दिन हम गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में थोड़ी गौर कथा का आयोजन हुआ है। सुबह शाम कथा सत्र होगा, जिसमें हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं का गहराई में वर्णन करेंगे पहले 2 दिन, फिर तीसरे दिन अनेक उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो कुछ लीलाओं का विस्तार से वर्णन अभी, बाद में बहुत सारी लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन, तो ऐसे मैंने सोचा है। तो श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। तो वहाँ बताया गया है आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, 3 विभाग किए उन्होंने। वैसे चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने भी आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड की रचना की है। वहाँ चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं, अपने गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं, ईश्वर गुरु से। वापस आके जब आते हैं नवद्वीप में, तब तक आदि खंड का अंत हो जाता है। फिर मध्य खंड में उनकी संकीर्तन लीला का प्रारंभ करते हैं नवद्वीप में, जो चलती है उनके संन्यास तक, जो मध्य खंड है। और संन्यास के बाद का उनका अंत्य खंड है, जिसमें काफ़ी लीलाओं को उन्हें वर्णन कर ही नहीं पाए, क्योंकि आदि लीला में आदि खंड में इतना विस्तार से वर्णन किया बाल्य लीला का कि बाद में कुछ ज़्यादा समय बचा ही नहीं, यानी बुक कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो जाए ग्रंथ, इसलिए उन्होंने सिर्फ 10 ही अध्याय में उसका अंत कर दिया। उसमें भी पुंडरीक विद्यानिधि इत्यादियों की उन्होंने चर्चा की है। तो श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी अच्छा फिर संधि मौका प्राप्त हुआ कि वो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास की बात की जो लीला है बहुत विस्तार से वर्णन कर सके। कि संन्यास के बाद वो जाते हैं और दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं और फिर वृंदावन जाते हैं, नवद्वीप भी जाते हैं। 6 साल आवागमन होता है, इधर उधर जाना। हालांकि जगन्नाथपुरी में गए थे माता सची के कहने के अनुसार, और वहाँ निवास स्थान बनाने वाले थे, लेकिन बस वो माघ महीने के मकर संक्रांति को उन्होंने संन्यास ले लिया। बस 24 साल उनकी उम्र थोड़ी सी
1 महीना ही कम पड़ा था, क्योंकि पूर्णिमा का उनका जन्म है, आविर्भाव है फाल्गुन पूर्णिमा, जिसको हम गौर पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, और माघ के महीने में उन्होंने संन्यास के लिए प्रस्थान किया। तो बस 24 साल अंत हो ही रहे थे तब वो संन्यास लिए। तो संन्यास लेने के बाद जो उन्होंने दक्षिण भारत गया और इधर उधर आवागमन, तो वो 6 साल की जो लीला है वो मध्य खंड के अंतर्गत है। और फिर अंतखंड में जो 18 साल जगन्नाथपुरी में निवास किए वहीं पे रहे, कहीं और गए ही नहीं। तो वो लीलाओं का वर्णन है। तो थोड़ा अंत्य लीला का हम वर्णन करेंगे जो बहुत गहरी लीला है। अगर आप पढ़ेंगे एक साथ, कितने जनों ने पढ़ा है श्री चैतन्य चरितामृत पूरा? कमलिनी माता जी ने पढ़ा है, हमारे रघुनाथ पंकज ने पढ़ा है, कंडेंस पढ़ा है, कंडेंस नहीं, विस्तार से भी पढ़ना है। चल रहा है, चलते रहने दीजिए, चलते रहना चाहिए हमें रुकना नहीं चाहिए। तो आज हम अंत्यलीला के 13वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें जगदानंद पंडित और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ महाप्रभु की जो लीला है उसका थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे हम। तो ये अध्याय तो काफ़ी बड़ा है, वैसे देखते हैं कितना होता है हमसे। 139 श्लोक है उसमें। तो पहला श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। कृष्णा विच्छेद जात्यार्त्या क्षीणे चापि मनस्तनु दधाते फुल्लतां भावैर् यस्य तं गौरमाश्रये। तो श्री कृष्णा के विराज अभी मत देखिए, अभी अंत कर दीजिए उसको। कभी कभी क्या होता है, इतना हम बिगड़ जाते हैं इस्कॉन में आने के बाद कि बस वो स्क्रीन के बिना जीवन चल ही नहीं पाता हमारा। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, हम जैसे अधू हो जाते हैं, पंगु हो जाते हैं कि उसके बिना कैसे होगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा जो बद्धता हमारी है शारीरिक, उससे कुछ मानसिक बद्धता में नहीं प्रवेश करना है। ये शारीरिक और मानसिक बद्धता के बाहर उठना है हमें, और आध्यात्मिक भक्ति में बद्ध हो जाना है, भगवान के चरणों में बद्ध हो जाना है। तो उसमें कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का मैं आश्रय लेता हूँ। उनका मन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, यानी पूरी तरह से वो जैसे थक गए थे वो मन, और उनका शरीर बहुत जीर्ण हो गया था। क्यों? कृष्ण के विरह से। कब होगा हमारा ऐसे कि कृष्ण के विरह में हमारा शरीर जीर्ण हो जाए और फिर मन बहुत ही जैसे बेचैन हो जाए, कब मिलेंगे कृष्ण, कहाँ पाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ मिलेंगे मुरारी, मेरा प्राण करके चोरी करके चले गए, कहाँ चले गए, ऐसे महाप्रभु रोते थे। तो मैं आते हैं भक्ति में प्रसाद वगैरह लेके, कभी हमारी ऐसी प्रगति शुरू हो जाती है। फिर जो ऊपरी तरफ प्रगति होती है तो शायद 18, 20, 21 साल तक चलती है शायद। उसके बाद वर्टिकल जो प्रगति है, ऊपर ऊपर हमारा कद बढ़ना, वो बंद हो जाता है। लेकिन ये वाली जो प्रगति है इसका तो कुछ समय नहीं होता। तो हो सकता है हम इस्कॉन में आके बहुत प्रसाद लेके ये प्रगति शुरू करते हैं तो इसलिए कभी कभी हम जब जाते हैं तो भक्त दरवाज़ा खोलते हैं, बाजू में हटते हो, नहीं इतनी ज़रूरत नहीं, मैं इतना मोटा हुआ ही नहीं हम तो प्रगति नहीं की है भक्ति में, तो इसलिए हम मोटे हुए ही नहीं। तो इतना आपको लोगों को दूर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटे से इससे जा सकता हूँ। तो ये देखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जीर्ण हो गए थे भगवान की विरह से, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया, जब भी कीर्तन शुरू हो जाए, कथा शुरू हो जाए, तो फिर से वो प्रफुल्लित हो जाते थे, फूल जाते थे इस तरह से। तो आगे कहते हैं, हे नमते महाप्रभु जगदानंद संगे नाना मते आस्वादाए प्रेमेरा तरंगे। तो चैतन्य महाप्रभु निवास कहाँ कर रहे हैं? जगन्नाथपुरी में। कौन कौन उनके साथ हैं? पहले शुरुआत में कौन थे उनके साथ? कितने जन थे जब वो आए शांतिपुर से जगन्नाथपुरी? कितने जन थे उनके साथ? कौन थे? 5। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद, दामोदर पंडित, 4 जन भेजे थे शिला अद्वैत आचार्य जी ने उनके साथ। तो उनके साथ आए थे। बाद में उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेज दिया था, अर्थात वो तो दक्षिण भारत की यात्रा गए 2 साल, तो ये 4 जन उधर ही रहे जगन्नाथपुरी में। लेकिन जब आए तो बाद में उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा कि आपको जाके बंगाल में प्रचार करना है।
तो वो चले गए। बाकी बाकी सारे बहुत सारे भक्त आते जाते रहे। चातुर्मास में हर साल आते ही रहते थे। उड़ीसा से, बंगाल से करीबन 200 भक्त आते थे। शिवानंद सेन उनकी यात्रा संचालक थे, और वो आते थे और वो वापस 4 महीने के बाद चले जाते थे। और जगन्नाथपुरी में रहने वाले भी भक्त थे, जैसे गोपीनाथ आचार्य है और हरिदास ठाकुर वहाँ के वहीं पे निवास किए थे, और अन्य थे, गदाधर पंडित थे इत्यादि। तो ये 2 जन जो है, जगदानंद पंडित विशेषकर, उनके साथ महाप्रभु प्रेम का आस्वादन कर रहे थे जगन्नाथपुरी में रहकर। जगदानंद पंडित कौन है? कृष्ण लीला में सत्यभामा है। कृष्ण की जो 16,108 पत्नी है, उसमें से सत्यभामा आई इस गौर लीला में श्री जगदानंद पंडित के रूप में। तो थोड़ा तीखा स्वभाव है, थोड़ा कड़क है, क्योंकि जैसे सत्यभामा थी, हट करती थी कि मुझे चाहिए। मैंने सुना कि नारद मुनि ने पारिजात वृक्ष का एक फूल लाया, आपको प्रदान किया, और आपने आपकी पटरानी रुक्मिणी को दिया। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? मुझ में क्या कमी है? तो बोले अरे चिंता मत कर, तेरे में एक फूल क्या, पूरा पेड़ ही ला के दे दूंगा। हाँ, ये अच्छी बात है, मुझसे अधिक प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पेड़ ही ला के देंगे। तो फिर बाद में पेड़ ही नहीं ला के दिया, तो उनको ही लेके गए स्वर्ग लोग। आप जानते हैं, नरकासुर का वध करने के लिए गए प्रागज्योतिषपुर, और वहाँ उसको मूर पहले राक्षस को मारा, इसलिए मुरारी बन गए। फिर बाद में नरकासुर को मारा, और वहाँ वो 16,100 सुंदर कन्याएं थी। तो उनको कहा कि आप अभी मुक्त हैं, आप चले जाइए आपके घर पिताजी के पास इत्यादि। बोले अभी हमें कौन स्वीकार करेगा, ये पर पुरुष के द्वारा हमारा स्पर्श हो गया, कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो हम बहुत दीन पतित हैं। तो वैदिक समाज में ऐसा होता था, किसी स्त्री का किसी ने, यानी किसी लड़की का किसी ने स्पर्श किया तो वो अस्पृश्य बन जाती थी, उसको कोई अभी हाथ नहीं लगाएगा। आज की तारीख में एक लड़की शादी के पहले भगवान ही जाने कितने जनों ने उसको स्पर्श किया है, और उसने कितने जनों को स्पर्श किया है। तो कितनी गई गुजरी है आज की लड़कियां, बहुत सारी, सभी नहीं, आज की तारीख में भी बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो कन्याएं करके होती है। लेकिन वो कहीं हमारा कौन अभी स्वीकार करेगा, तो आप ही स्वीकार कीजिए, हम ही दीनहीन है और आप तो दीन बंधु है, तो आप स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण कहे ठीक है ज़रूर। तो उनको भेज दिया द्वारका, बाद में विवाह किया। लेकिन अभी ये जो नरकासुर ने जो चीज़ें दी थी उसको सब लेके वो ऊपर चले गए स्वर्ग लोग, और दे दिए अदिति के, माता अदिति के, देवताओं की माँ, उनके कर्ण कुंडल जो थे, जो चोरी किए थे, उसने उनको वापस दिए। फिर वरुण का कुछ तो छाता, इंद्र का जो भी था, सब देवताओं को दे दिया। और फिर वहाँ से वृक्ष भी लेके आए। तो गर्ग संहिता में विस्तार से वर्णन है इसका, कि जो इंद्र थे उन्होंने कहा ठीक है, आपको चाहिए पारिजात का वृक्ष लेके जाइए, हमारा बगीचा इधर है। तो कृष्ण जाते हैं उधर, और कृष्ण और सत्यभामा दोनों जाते हैं, बड़ा बगीचा होता है उधर। तो बगीचे में घूमते घूमते बीचों बीच एक बहुत ही विशेष पारिजात वृक्ष होता है। बहुत सारे सैकड़ों पारिजात वृक्ष थे, लेकिन ये वाला एकदम चमक उठता था। तो ये देखकर सत्यभामा ने चुन लिया, ये वाला, मुझे ये वाला चाहिए। तो चॉइस करते हैं, जैसे मार्केट में जाके चुनते हैं ना, तो वैसे उन्होंने वो चुन लिया। तो जैसे कृष्ण गए उधर उखाड़ने के लिए उसको, तो तुरंत वहाँ के जो सिपाही थे बोले क्या कर रहे हैं आप, ये आप नहीं स्पर्श कर सकते, ये सच्ची देवी का बहुत ही विशेष उनका प्रिय पेड़ है, इसको नहीं आप लगा सकते। बोले ये हमें अनुमति मिली है इंद्र से, उन्होंने कहा है आपको जो पेड़ अच्छा लगे। बोले नहीं, तो दौड़ के चले गए उधर। देखा ये तो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त है, तो जाके बताते हैं उधर। तो इंद्र सोचते हैं कि वो ठीक है भाई चलेगा, भगवान की शक्ति उनको पता थी, पहले उनका गर्भारण हो चुका है, उनको पता है सब कुछ। तो लेकिन वो तो शांत रहे, लेकिन सचिन ने बोला अरे वो वाला वृक्ष मेरा सबसे प्रिय, वो कैसे लेके जा सकते हैं, अरे आज आप सुनते कि नहीं, क्या कर रहे हैं आप, जाइए आप उसको। तो वो भड़का दी, उनकी चाबी घुमा दी, तो वो एकदम हो गए। फिर उनके साथ अग्निदेव आ गए, सूर्यदेव आ गए, सभी देवता आ गए, और बड़ा घमासान युद्ध हो गया। और कृष्ण ने सबकी धज्जियाँ उड़ा दी, सब नंबर हो गए। हाँ बोले अभी मैं लेके जा रहा हूँ, हाँ जो चाहिए लेके जाइए। फिर लेके आते हैं। तो ऐसा इसका विस्तार से वर्णन है। तो वही जो हट करने वाली भगवान की रानी, वो जगदानंद पंडित के रूप में गौर लीला में प्रकट होती है। कृष्ण विच्छेदे दुखे क्षीण मन काय, भावावेशे प्रभु का भो प्रफुल्लित है। वही थोड़ा बताया है इधर कि जो कृष्ण के विच्छेद में, विरह में भगवान चैतन्य महाप्रभु को दुख होता था, और उनका मन और काया दोनों क्षीण हो जाते थे। मन यानी ऐसे जैसे मन क्या कहते हैं, हदबल हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं, मन की भी कमजोरी हो जाती है। जब हम सभी आशाओं को छोड़ देते, जैसे कुछ नहीं हो सकता, तो मन एकदम
ये हो जाता है। नरम दिखता है लेकिन वो वाला नरम नहीं है जो नम्रता वाला। ये फ्रस्ट्रेटेड फॉल्स ईगो इसको कहते हैं, यानी व्यथित हुई मिथ्या अहंकार, व्यथित हुआ मिथ्या अहंकार। और वही रजोगुण के अंतर्गत वो इन्फ्लेटेड फॉल्स ईगो हो जाता है, वो ऐसा कि मुझसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा वृंदावन चंद्र देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं। हम सोचते इस्कॉन में मुझसे बढ़कर भक्त कौन है। अच्छा ठीक है, चलो इस्कॉन तो बहुत बड़ा हो गया, इंटरनेशनल में तो गया ही नहीं कभी भारत के बाहर, एटलीस्ट भारत में तो मुझसे महान कौन है इस्कॉन के भक्तों में। इस्कॉन भारत भी देखा नहीं पूरा, तो ठीक है एटलीस्ट महाराष्ट्र में मुझसे बढ़कर कौन है। ठीक है, महाराष्ट्र भी पूरा तरह से देखा नहीं हमने इस्कॉन, तो कम से कम नगर में तो मुझसे श्रेष्ठ कोई है नहीं। तो भक्त देख लिया हमने नगर में, पूरे हर प्रोग्राम में जा चुका हूँ मैं, और प्रोग्राम के सभी भक्त इधर आते भी है सेंटर में, सब में मैं ही श्रेष्ठ। क्यों सर्वश्रेष्ठ हूँ? क्योंकि मैं रोज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम को आता हूँ, 16 माला मंदिर में ही करता हूँ, बैठ के ही करता हूँ, सो के ही करता हूँ, इतना हिलता ही नहीं बिल्कुल, सो के सब देखते हैं कैसे आप बिना हिले डुले इतना अच्छे से शांति से सोते हैं। हमारी तो रात की भी नींद इतनी अच्छी नहीं होती जितनी आपकी जब के दरमियान अच्छे से नींद होती है, तो इतना मैं प्रगट भक्त हूँ। तो ऐसे मूर्ख होते हैं हम लोग, माया उल्लू बना देती है भक्तों के संग में रहते हो, क्योंकि श्रवण नहीं करते, कृष्ण कथा श्रवण नहीं करते, तो फिर कैसे क्या होगा, फिर उल्लू ही बनाए जाएंगे, थे उल्लू महा उल्लू बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं होने देना है, सावध रहना है। वंदो मुई सावधान मते, बोलते तो हैं वंदो मुई सावधान मते, लेकिन खुद ही असावध रहते हैं। कभी कभी वो गाने वाला ही भूल जाता है क्या है, उल्टा सीधा गाता है, या फिर 2-3 पंक्तियाँ छोड़ के डायरेक्टली अंत वगैरह कर देते हैं, वो खुद ही असावध है और बोल रहा है वंदो मुई सावधान माते। तो सावधान कैसे होना चाहिए? जैसे हमारे रामदास स्वामी थे, ठीक है, वो विवाह हो रहा था उनका, और जो होता है ना मुझे नहीं पता क्या है, बचपन में हमने मैरिज अटेंड किए, बाद में शुभ मंगला सावधान, अक्षर सावधान है, बाप रे तो खतरा है भाई, ये लोगों ने मुझे कहाँ डाल दिया है, पीछे पर्दा भी इसके पीछे, आगे ही कुछ धोखा लग रहा है इसके पीछे। तो तुरंत वो सावधान हो गए, वहां से भाग चले। अरे दुल्ला भाग गया, सब बाराती भाग गए, अरे हमारा दामाद, अरे हमारा बेटा, अरे हमारा भाई, जो भी है वो भागे ऐसे भागे, कभी आए ही नहीं किसी के हाथ, वो सन्यासी ले ली। तो इसको कहते हैं सावधान। वो एक ही व्यक्ति था सही में मैरिज में अटेंड किया उसने, रामदास स्वामी, बाकी सब उल्लू के पट्टे इतना सावधान सावधान सावधान, पूरा वो जो भी होता है कि उसके किसी के चमका ही नहीं सर, न तो दूल्हे का, ना दुल्हन का, न सास ससुर का, किसी का नहीं, सब बेवकूफ़ लोग। वो एक ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहा जो सन्यासी ले लिया। तो सन्यासी बनना सबसे बड़ी बुद्धिमानी की चीज़ है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो सन्यास लिया ना, ठीक है, उनकी तो 2 सुंदर पत्नियाँ थी, फिर भी तो आप भी सावधान हो जाइए। तो सावधानी से भक्ति करनी चाहिए, फिर अच्छे से प्रगति होती है। फिर आगे बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की तपस्या, क्योंकि वो सन्यास लिए किस लिए? हम सबका उद्धार करने के लिए। तो हमें बड़े आभारी होना चाहिए कि महाप्रभु ने हमारे लिए सन्यास लिया। भगवान कभी भी सन्यास नहीं लेते। भगवान का नाम क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान भोक्ता है, सभी चीज़ों के भोक्ता है। हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, इतना बुरी तरीके से पिटाई होती है, फिर भी दिमाग में कुछ चमकता नहीं। गुलाब जामुन खाए, 10 खाए, 15 खाए, 20 खाए, बहुत मज़ा आया, बाद में मज़ा नहीं आया, फिर भी खाते गए, बाद में इतना हालत ख़राब हो गई, टॉयलेट में जा जाके समस्या हो गई। बाद में फिर दिन, कुछ दिनों के बाद फिर से गुलाब जामुन आ गया, गुलाब जामुन 1 महीने से मिला ही नहीं, भूल गया पहले क्या हुआ था, हालत बेहाल हो गया था, फिर से गुलाब जामुन खाएगा, फिर से। एक इस्कॉन का फॉरेन डिवोटी शायद ब्रह्मचर्य था, वो आया इंडिया में, गई तो रथ यात्रा अटेंड किया, वो हलवा परोसा उन्होंने, और कैसे तो ब्रह्मचर्य है करके साधु महाराज, तो उसको बहुत खिलाया उन्होंने, और वो भी खाता गया। बाद में वो सर्वर ही सेवा करते करते थक गया, तो उसने बकेट ही रख दिया, बोले प्रभु जी आपको जितना चाहिए लीजिए, मैं थोड़ा अन्य सेवा के लिए। तो इसने वो पूरा बकेट भर के हलवा खा लिया, तो इतना खाया कि अंदर पूरा अंदर ही अटक गया सब,
तो उसको सांस लेना वगैरह मुश्किल हो गया, फिर उसको अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फाड़ के उसका वो हलवा निकाला, जो भी 4-5-6 किलो था सब बाहर निकाला। और ये तो आधी कथा हुई। हमें एक सन्यासी ने बताया कि आप जो जानते हैं आधी कथा है। 6 महीने के बाद अन्न के स्थान पे रथ यात्रा हुई थी, वही ब्रह्मचारी फिर से गया, फिर से उसने हलवा खाया, इतना खाया फिर से उसका फाड़ना पड़ा, फाड़ के निकालना पड़ा। तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है, हम लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लेकिन हम लातों से भी नहीं मान रहे, ऐसी हमारी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबके लिए संन्यास दिया, सभी यज्ञों के और तपस्याओं के वही स्वामी है, वही भोक्ता है, और वो सभी लोगों के स्वामी है, सभी संसार के स्वामी हैं। संसार के अंतर्गत जो भी कुछ है वही स्वामी है, भोक्ता है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमारे लिए संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद किया क्या, ये सुनिए यहाँ। कलार शरलाते शयन अति क्षीण काय, शरलाते हाड़ लागे व्यथा हय गाय। क्योंकि वो बहुत ही दुबले पतले थे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कुछ ज़्यादा खाते नहीं थे, बहुत कम खाते थे। तो इसलिए वो जब सो जाते थे किसके ऊपर, जो केले के जो ये रहता है, क्या कहते हैं उसको, खोड़, ट्रंक, तो उसको बिछाते थे। उसका ऐसा कुछ तो एक बिछाना बना, हमारे कैसे मैट होता है वो इसका बनता है ना, बाम्बू का वगैरह, उसके जो उससे घास वगैरह, उसे अच्छे से अच्छा रहता है वो। लेकिन ये वाला था, ये इतना अच्छा नहीं था। वो जो बार्क कहने का कहेंगे, वलकल, जो पेड़ के ऊपर की खाल होती है ना, उससे, तो उससे बना था वो, केले के खाल से। और उसके कारण उनके, वो भी दुबले पतले, तो वो उसके ऊपर सोते थे तो उनकी हड्डियाँ दुखती थी। सोचिए कैसे सो रहे महाप्रभु हम सब के लिए, संन्यास हमारे लिए उन्होंने। तो देखी सब भक्तगणा महा दुख पाए, ऐसे किसी को देखेंगे हम तो हमारा हृदय है ना कितना द्रवित होगा। हम कितना अच्छे बिछाने पे सोते हैं, अच्छे बिस्तर पे सोते हैं, मुलायम है कि नहीं। आजकल तो कैसे कैसे भक्तों के, तो आज इस्कॉन में कुछ कमी नहीं भक्तों के लिए, सन्यासियों को तो संन्यास नहीं, गृहस्थों की बात दूर, ब्रह्मचारियों के लिए भी अच्छे से बिस्तर वगैरह मिलता है। आजकल काफ़ी सुविधा है। अगर पूर्व के जो भक्त हैं, प्रभुपाद के शिष्य, उनको पूछेंगे किस हालत से वो गुजरे, न तो ब्रह्मचारी सन्यासी, लेकिन इवन गृहस्थ, वो भी मंदिर में रहते थे, उनके लिए क्या सुविधा होती थी, कुछ नहीं, बस ऐसे सब कॉमन क्वार्टर डॉर्मेट्री में सब, और टॉयलेट के लिए बहुत लंबा लाइन, कुछ नहीं। जब जो भक्त गए थे लंदन में, 3 कपल्स दंपति, तो उनके लिए प्रभु जी और माता जी के लिए एक ही रूम रहता था। भाई लेडीज़ अगर कपड़े बदल रहे हैं तो कुछ तो प्राइवेसी चाहिए, तो प्राइवेसी है ही नहीं, कुछ कमरे है ही नहीं, एक ही वो कमरा है। तो क्या किया, बीच में कुछ तो साड़ी या धोती लगा दिया, और उधर स्त्रियाँ और इधर पुरुष, और स्त्रियाँ उधर ही कपड़े वगैरह बदलते थे। कितना तपस्या है, प्राइवेसी नाम की कुछ चीज़ ही नहीं। और आज हमारे जीवन में कितना प्राइवेसी है। कुछ भक्तों के तो 2, 3, 4, 5 बंगले, फ्लैट्स वगैरह हैं, बहुत प्राइवेसी। लेकिन सोचना चाहिए कि आप, पिछले वाले भक्तों ने कितना तपस्या की है हम सबको भक्ति प्रदान करने के लिए, है कि नहीं। वो जो देश गीत है ना कुछ तो, कि वो जो शहीद हुए हैं उनकी तरह याद करो कुर्बानी, और थोड़ा आंखों में आंसू भर लो। तो हमें भी देखना चाहिए। अभी देखिए, सभी भक्त महादुख पाए, दुख नहीं महादुख, क्योंकि नवद्वीप में क्या संपदा थी, वो सब संपदा उन्होंने छोड़ दी, किस लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं, मायामृगं दयित ईप्सित अन्वधावत्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में ये श्लोक आता है। और श्री जीव गोस्वामी कहते हैं ये श्लोक तीनों भगवान के लिए लागू होता है, कृष्ण के लिए भी, राम जी के लिए भी, और चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो क्योंकि हम गौर कथा कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के लिए त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, जो नवद्वीप की जो संपदा थी, संपत्ति थी, जो त्यागने के लिए बहुत मुश्किल है। कितना नवद्वीप सुंदर है। राधा रानी ने स्वयं इसको प्रकट किया है। नवद्वीप किसने बनाया है, श्रीमती राधा रानी ने स्वयं। तो इतना सुंदर, उनकी, वो खुद ही सुंदर है, उनकी भक्ति इतनी सुंदर है, साक्षात भक्ति देवी है वो। तो उनके द्वारा बनाया गया ये नवद्वीप, वहाँ चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे। और कितने भक्त थे उनके, हरिदास ठाकुर थे, नित्यानंद प्रभु थे, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, शुक्लम्बर ब्रह्मचारी, नकुल ब्रह्मचारी, कितने भक्त थे। उनके साथ कितना रोज हरिनाम कर रहे थे वो। उदिल अरुणा पूरब भागे, द्विजामणि गौरामणि जागे,
भक्त समूह लैया साथे गेला नागर ब्राजे। जैसे अरुण ये जो सूरज है उग जाता था, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के समूह को लेकर जाते थे, नगर नगर में जाते थे, गोत्रुम द्वीप जाते थे, कभी कोलो द्वीप जाएंगे या ऋतु द्वीप जाएंगे, सीमंत द्वीप जाएंगे, अंतर द्वीप जाएंगे, यमोत्रुम द्वीप, गोत्रुम द्वीप, अलग अलग द्वीप में जाके हरिनाम संकीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर माहौल था। यही तो माता सची भी कहती है जब वो संन्यास लेने जा रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें निमाय, इतना अच्छा परिवेश है, इधर भक्त हैं, कीर्तन कर रहे हो, सुंदर पत्नी है, मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ, हमें अनाथ बना के कहाँ जाओगे, क्या संन्यास की तुम्हें पड़ी है। ऐसे माता सची कहते हैं। और एक तरीके से देखा जाए लॉजिकली तो बराबर भी, इसलिए तो हमारे आचार्य कहते हैं कि त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। इतना सुंदर वैभव जो नवद्वीप का था वो महाप्रभु ने छोड़ दिया। त्यक्त्वा सुदुस्तेज, छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल, सुरेप्सित जो देवता है उनके द्वारा भी इच्छित ऐसा माहौल वातावरण महाप्रभु के लिए था। राज्य लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी देवी घर में थी विष्णु प्रिया के रूप में, पत्नी के रूप में, जो बहुत ही सुशील थी, ब्राह्मण थी, है ना, बहुत सुंदर थी, जवान थी और पतिव्रता थी, अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। हम जानते हैं विष्णु प्रिया देवी ने चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद क्या किया, रोज हरिनाम माला जप करती थी, तो एक माला होने के बाद एक राइस का दाना बाजू में रखती थी, दूसरी माला हो गई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 108 मणि हो गए, तो एक दूसरा राइस का दाना बाजू में रखती थी। ऐसे दिन के अंत में जितनी मालाएं हुई उतने राइस के दाने बाजू में, और वो राइस के दाने लेकर उसको पका के वो स्वीकार करती थी। कौन करेगी, कौन से ऐसी पतिव्रता स्त्री रहेगी जो ये कर पाएगी, है कि नहीं। वो तो कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाते कि पति चले गए, ये हुआ, फिर बहुत कुछ खाते। ये कितनी पतिव्रता स्त्री थी, पत्नी थी, वो छोड़ दिए उन्होंने। माता सच्ची इतनी प्रेम, जगन माता है, देवकी है, यशोदा है, उनको छोड़कर महाप्रभु संन्यास लिए। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। वो एक धर्मिष्ठ एक आर्य था, एक ब्राह्मण था, जिन्होंने महाप्रभु को ऊपरी रूप से शाप दिया। हुआ ऐसे कि जो महाप्रभु 23 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक जो 1 साल नवद्वीप में थे, और वहाँ उन्होंने अपने श्रीवास आंगन में, अपने भक्त श्रीवास आंगन के घर में रोज रात को कीर्तन करते थे। दिन में तो नगर नगर जाके भ्रमण करते थे, कीर्तन करते थे भक्तों के समूह में, लेकिन रात में श्रीवास आंगन में करते थे, जिसमें सिर्फ गिने चुने शुद्ध भक्तों को ही अनुमति थी, बाकी किसी को, नवद्वीप वासियों को किसी को भी अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि एक सिर्फ दूध पीने वाले ब्रह्मचारी थे, बहुत कठोर परिश्रम करने वाले, यानी बहुत कड़क, कुछ खाते ही नहीं थे, दूध ही पीते थे, वो थोड़ा फलाहार करते थे बस, ऐसे सॉलिड फूड वगैरह खाते नहीं थे, बहुत तपस्वी थे। लेकिन उनको भी अंदर अनुमति नहीं थी। लेकिन श्रीवास ठाकुर से उन्होंने बार बार विनती की, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई, एक बार, इतना पवित्र ब्रह्मचारी इतना कठोर तपस्या करता है, उनका भक्तों को जीवों के ऊपर दया आती है, तो बोले ठीक है, छुप के लेके ना, सामने से नहीं। तो वो छुप गए वहाँ, और वहाँ कीर्तन शुरू हो गया। महाप्रभु को एक तरीके से पता नहीं, ऊपरी तरीके से, लेकिन वो तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद कीर्तन रोक दिया, बोले रुकिए, मुझे आज आनंद नहीं आ रहा है, यहाँ कोई है शायद जो होना नहीं चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु एक बहुत ही पवित्र ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी, जंगल में ही रहता है, यहाँ नवद्वीप में नहीं रहता, थोड़ा बाजू में जंगल में रहता है, कुटीर में रहता है, और कुछ खाता नहीं, सिर्फ थोड़ा फलाहार और दूध ही पीकर रहता है वो। तो उसको मैंने थोड़ा अंदर बहुत गिड़गिड़ा रहा था, तो मैंने अनुमति दी उसको। महाप्रभु उसको बाहर लाओ, तो उसको बाहर लाया गया, और महाप्रभु कहे तुम क्या सोचते हो, हाँ थोड़ा दूध पी के तुम क्या मुझे प्राप्त करोगे। तो ऐसे दूध पी के प्राप्त नहीं होते भगवान, न तो तिलक लगा कर प्राप्त होते। सारे गाय माखिल तिलक गौर मिले ना। आप अगर आप सोचोगे अरे इधर तिलक, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंद, इतना कम तिलक है, तो तिलक का डब्बा ही लेके वो पूरा मैं नहा लेता हूँ उसमें, अभी पूरा तिलक हो गया। सारे गाय माखिल तिलक, पूरा माखोलस होता है पूरा तिलक से, फिर भी आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, गौर नहीं मिलेंगे। सारे गाय माखिल तिलक गौर मिले ना। तो तुम क्या सोचते हो, दूध पी के तुम मुझे प्राप्त करोगे, चलो जाओ यहाँ से,
सिर्फ शुद्ध भक्तों की यहाँ अनुमति है। तो थोड़ा उसको डांटा महाप्रभु ने, और जाते समय उसने बहुत आभारी था वो श्रीवास ठाकुर ने कि मैं तो क्या पात्र नहीं हूँ, सही में ना, ऐसे थोड़ी ना दूध पी के कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। सही तो कहा उन्होंने, मैं गलत था। लेकिन श्रीवास कितने दयालु हैं कि मेरी पात्रता न होते हुए भी बस मैंने थोड़ा सा उनसे अनुमति मांगी तो उन्होंने दे दी। कितने दयालु हैं। तो श्रीवास ठाकुर के बारे में उन्होंने गुणगान किया, मन ही मन, सब मन ही मन हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे, तुरंत बोले भक्तों को लेके आ जाओ उसको, तो उसको वापस लेके आ गए और उसको महाप्रभु ने अनुमति दी कि तुम रह सकते हो हमारे साथ। तो देखिए ऐसे थे महाप्रभु। तो वो एक ब्राह्मण था नवोदित का, ऐसे ही आया था वो एक शाम को, जब उसने कीर्तन सुना, बहुत इधर उधर से सुन रहा था, आवाज़ भी आती थी, तो आया और दरवाज़ा तो बंद था गेट शिवा सांगन का, तो बहुत खटखटाया उसने। समय हो गया बहुत, आधा घंटा 1 घंटा, किसी ने दरवाज़ा खुला नहीं, बहुत हताश हो गया। हताश होकर गया घर में, रात को सोया। सुबह गंगा स्नान कर रहा था तो महाप्रभु गंगा किनारे से जा रहे थे, तो महाप्रभु को देखा, बोले अरे निमाय तुम क्या सोचते हो, हाँ कि वो कीर्तन में हमें अनुमति नहीं, अरे हम क्या ब्राह्मण नहीं है क्या, तुम ऐसे करते हो तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ, इस संसार में तुम भोग ही नहीं कर पाओगे, संसार की कोई भी भोग तुम्हें भोग नहीं प्राप्त होगा। और उसने अपना जो जन्म था उसको तोड़ दिया और शाप दे दिया। तो अभी ये कौन ब्राह्मण है जिसके शाप को महाप्रभु स्वीकार करे? वो तो गरुड़ जैसे हैं, हनुमान जी है, ये लोग भी शाप से कभी बाधित नहीं होते, तो भगवान के वाहन है। और भगवान तो क्या बात है, तो भगवान को ऐसे शाप नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी महाप्रभु की तो इच्छा थी आगे जाके संन्यास लेना है जीवों के उद्धार के लिए, तो इसी ब्राह्मण के शब्दों को महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाधरण्यम, अरण्य चले गए, अगाध वो चले गए, यानी संन्यास ले लिया उन्होंने। एक धर्मिष्ठ आर्य यानी ब्राह्मण के वचनों के अनुसार, माया मृगम दैत इप्सितय अन्नोधावत, क्यों? जो माया के पीछे, माया का मृग जो सीता रामलीला में हम जानते हैं कि मारीच खुद राक्षस होने के बाद सीता देवी को प्रलोभित करने के लिए उसने स्वर्ण रंग के सोने का जो हिरनी था वो रूप ले लिया और अच्छे से दौड़ रहा था इधर उधर जंगल में। तो सीता देवी देखकर बड़ी आनंदित हुई, बोली मुझे चाहिए भगवान, मुझे स्वामी ये मुझे दे दीजिए, बहुत जल्दी 10 ही महीने बचे हैं, 10 महीने में हम चले जाएंगे अयोध्या, तो ये हमारे बगीचे में रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो राम जी ने कहा नहीं सीते, ऐसा कभी सोने का कभी होता ही नहीं हिरनी, ये तो कुछ तो गड़बड़ है, ये माया वाला है। बोले नहीं जो भी है मुझे चाहिए, बहुत सुंदर है। तो फिर राम जी जाते हैं और जानते हैं क्या हुआ आगे। तो राम जी पीछे भागे, राम जी के लिए वो वर्णन है, वो माया का मृग था ही, राक्षस था मारे, उसके पीछे भागे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कथा में क्या है, हम सब जो लोग माया के पीछे भाग रहे, माया जो मृग के रूप में है, मृगजल भी होता है, लेकिन नहीं जो रेगिस्तान में कुछ दूरी पे लगता है कि अरे पानी का इतना बड़ा जलाशय, मैं इतना प्यासा, तो आदमी दौड़ता है और जहाँ पहुँच जाता है, जहाँ दिख रहा है पानी वहाँ पहुँच जाता है, कुछ है ही नहीं, गर्म वालू है, दूरी पे फिर से दिखता है, फिर से भागे, कभी मिलेगा नहीं, मुंह में डाल दिया तो गर्म वालू आ जाएगी, मुंह जल जाएगा, प्यास और बढ़ जाएगी, लेकिन है ही नहीं, वो मृग जल है, जल लगता है लेकिन वास्तव में जल है ही नहीं, वो भास है, आभास है। तो उसी तरह से माया के मृग के पीछे हम लोग भागते हैं। तो ऐसे माया के मृग के पीछे, माया के हिरनी के पीछे भागने वाले हम लोगों का उद्धार करने के लिए माया मृगम दैत इप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणार विंदम, ऐसे महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना भगवान ने हमारे लिए दुख उठाया, कितना स्वीकार किया। सहिते नारे जगदानंद सृजिला उपाय, तो भक्तों को महादुख हुआ, लेकिन जानते थे महाप्रभु को कोई रोक नहीं सकता, जो है करना है करके ही रहेंगे, हम कुछ बीच में जा ही नहीं सकते, कितना भी करो ये तो सुनेंगे नहीं हमारी। लेकिन जगदानंद पंडित, वो हट करने वाली भगवान की रानी कृष्ण की, तो वो तो कुछ भी उपदेश करती थी, तो अभी यहाँ भी वो ऐसे ही है, उसी स्वभाव के। तो जगदानंद पंडित ने एक उपाय सोचा, अरे ये इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, तो अच्छा है कि हम इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने एक व्यवस्था की। ऐसे ही अन्य समय उन्होंने उनके लिए एक बार जब शिवानंद सेन गए थे नवद्वीप में कहीं, तो वहाँ पे उन्होंने उनके लिए बहुत ही सुगंधित तेल बनाया था, जो लगा के बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी जैसे हम लगाते ना सेंट, तो ऐसे कुछ। तो और एक बड़ा मटका भर के दिया था, मिट्टी का मटका भर के वो तेल, और उतना दूरी से वो लेके आ गए शिवानंद सेन यहाँ पे जगन्नाथपुरी में, और इनको दिया गोविंद को कि ये जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के लिए दिया है। तो रख दिया उधर महाप्रभु के छोटे से रूम के बाहर। और महाप्रभु ने देखा, ये बोले है क्या ये बोले सुगंधित तेल है,
बोले किसके लिए? बोले आपके लिए। अरे ये क्या करना है? आपके शरीर को लगाने के लिए। किसने भेजा है? जगदानंद पंडित। तो महाप्रभु डर गए, जगदानंद पंडित क्या बोले? तो बोले आपके शरीर को लगाने के लिए ये भेजा है उन्होंने, अच्छा खुशबू आएगा। महाप्रभु बोले हाँ बस इसी के लिए मैंने सन्यास लिया था, सेंट मारने के लिए। महाप्रभु भी थोड़ा सा खींचते हैं, है ना। तो बोले नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं, मैं क्या सन्यास क्या तेल लगाने के लिए लिया है क्या? तो लोग क्या सोचेंगे अगर सन्यासी के रूप में मैं जाऊँगा कहीं मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा हूँ, लोग कहाँ से खुशबू आ रही है? पहले तो वो अनदेखा करेंगे सन्यासी करके, किसी और ने लगाया होगा सेंट वगैरह कुछ, तो बाद में अरे नहीं ये सन्यासी ही था जिसके शरीर से खुशबू आई थी, कुछ तो अच्छा वाला ऑयल लगाया है ना। तो क्या लोग सोचेंगे, क्या सन्यासी मौज कर रहा है, तो पूरा भर्सना हो जाएगी, गलत प्रकार से प्रचार हो जाएगा। बोले ये उचित है, ये ऑयल जो है ये अपने जगन्नाथ भगवान के जो दिया हुआ है उसमें डाल दो और भगवान की सेवा हो जाएगी। तो बाद में जब जगन्नाथ पंडित को पता चला, ऐसे महाप्रभु ने बोला कि मैं तो लगाऊंगा नहीं, क्या सन्यास का मैंने तेल लगाने के लिए लिया है कि हाँ, तो वो लग जाएगा भगवान जगन्नाथ के दिए में। तो इतना क्रोधित हो गए और उन्हें वो मटका लिया ऐसा फेंक दिया, तो फूट गया, मिट्टी का था, और पूरा जो ऑयल इतना सुगंधी मेहनत करके बनाया था वो सब मिट्टी में मिल गया। तो महाप्रभु भी देखते रहे, क्या करें, बहुत क्रोधित होते हैं। तो ऐसे जगदानंद पंडित है, महाप्रभु को बहुत इंद्रिय तृप्ति देना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म वस्त्र आनी गैरी का दिया रंगाइला शिमुली रतुला दिया तहा पुराइला। उन्होंने बहुत ही मुलायम ऐसा एक कपड़ा लाया और उसको रेड ऑक्साइड लगा दिया, गैरी का गेरू रहता है शायद, तो गेरू लगा दिया, वो लाल कर दिया क्योंकि ये सन्यासी है ना थोड़े सैफरन जैसे, तो गिरवा कर दिया उसको। और शिमूली तुला दिया तहा पूरा इला, और फिर उन्होंने उसको अंदर अच्छे से कॉटन भर दिया, मराठी में शायद गोदड़ी कहते हैं उसको, बचपन में हम इस्तेमाल करते थे शायद ऐसे कुछ, तो फटा हुआ चादर लेके उसके अंदर कुछ तो और कपड़े वगैरह डालते थे, कुछ तो ऐसा बनाते थे कुछ तो ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा सा बनाया। बुद्धिमान है हमारे जगदानंद पंडित। एक तोली वाली स गोविंद देरे हाथे दिला प्रभु रे शोआइला हार तहारे कहिला। और उस तरह से उन्होंने एक रजई क्या कहते हैं उसको, एक ओढ़ने वाली एक बहुत अच्छे से या नीचे के लिए, और एक पिलो भी बनाया है, क्या कहते हैं उसको, तकिया भी बनाया। और उन्होंने गोविंद को दिया, बोले कि भगवान को कहिए इसके ऊपर सोए, आदेश ही है इसके ऊपर सोना है एक तरीके से। स्वरूप गोसाई के कहे जगदानंदा आज आपने या प्रभु रे कराइया शयन। और इतना ही नहीं, गोविंद को दिया लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को भी कहा कि आज जब भगवान महाप्रभु सो रहे होंगे तो तुम उनके बाजू में ही रहना और उनको निवेदन करना कि वो जो बनाई है मैंने, क्या कहेंगे उसको, रजई, तो थोड़ा इस्तेमाल कर रहे उसको। तो देखिए उन्होंने पूरा फील्डिंग लगा दिया है, बचे नहीं, महाप्रभु बच नहीं पाएंगे, उनको चेकमेट ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो अभी महाप्रभु की क्या उसके प्रति क्या रवैया है, शयनेरा काले स्वरूप तहा ही रहिला। अभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी सब डरते हैं वैसे जगन्नाथ, तो वहीं पे खड़े हो गए महाप्रभु जब सोने जा रहे। तुली बाली स देखी प्रभु क्रोधाविष्ट हिला। और जब गोविंद ने लगा दी वो वाली रजई महाप्रभु के लिए, तो महाप्रभु ये क्या है, बड़े क्रोधित हो गए महाप्रभु, ये कोई तरीका है क्या, सन्यासी कभी इसके ऊपर सो सकता है। गोविंद रे पूछे न इहा कराई ला कौन जन, किसने बनाया इसको, गोविंद को पूछा। जगदानंद रे नाम सुनी संकोच हिल मन, जैसे जगदानंद का नाम सुना क्या बोलूं कोई और का नाम होता तो उसको उसकी ऐसी मजाल, बुलाओ उसको इधर, और उधर ही डांट देते थे शायद, लेकिन जगदानंद का नाम सुन के क्या करे। गोविंद रे कहीं से ही तुली दूर कहना, उन्होंने गोविंद को कहा इसको हटाओ यहाँ से, अभी कुछ बोल नहीं पा रहे जगदानंद पंडित के बारे में, तो गोविंद को कम से कम बोल दिया इसको हटाओ। कलारा शरलाओ पर शयना करीला। और फिर उन्होंने फिर से जो उनका जो रेगुलर वाला था इसका केले का खोड़ का बना हुआ, उसके क्या कहते हैं उसको, खाल का बना हुआ जो बहुत ही कठोर था, उसके ऊपर ही सो गए। स्वरूप कहें तुम्हारी इच्छा की को ही ते पारी। स्वरूप दामोदर कहा आपकी इच्छा कौन आपके विरोध में कुछ कह सकता है। शैया उपेक्षिले पंडित दुख पावे भारी, लेकिन आपने शैया को त्याग दिया उनकी बनाई हुई, तो जगदानंद पंडित तो दुखी होंगे, उनको जब पता चलेगा कि आपने नहीं स्वीकार की उनकी वाली रजई।
प्रभु कहे न खाट एक आनह पाड़ीते, जगदानंद चाहे अमाय विषय भुन जाते। महाप्रभु ने कहा ये रजाई क्यों, एक खाटे ले आओ ना, एक अच्छा सा कॉट बढ़िया बढ़िया वाला, अपना फोल्ड लेवर वगैरह, कलॉन या कौन सा डनलप बेड वाला, वही लाओ ना, और अच्छा। महाप्रभु ऐसे टांग खींचते थे दूसरों की, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल। ये थोड़ा ही ना सन्यासी कैसे एकदम कठोर तपस्या का जीवन होना चाहिए। जगदानंद चाहे हमारे विषय भूल जाए थे। जगदानंद ऐसा है कि मुझे पूरा इंद्र तृप्ति प्रदान करना चाहता है। सन्यासी मनुष्य हमार भूमि ते शयन, अरे मैं तो एक सन्यासी मनुष्य हूँ भाई, भूमि के ऊपर सोना चाहिए मुझे तो। हमारे खाट तोली वाले मस्तक मुंडन, मेरे लिए ये खाट यानी जो कॉट होता है वो, और ये बिस्तर, ये रजई, ये तकिया, ये सब लज्जास्पद है। क्या सोचेंगे लोग, किसी ने देखना दूर की बात, अगर किसी ने सुना भी कि ये महाप्रभु जो है चैतन्य गोसाई ये तकिया के ऊपर सोते हैं, तकिया और रजई के ऊपर, लोग बोलेंगे ये तो फालतू सन्यासी है, ये भी सन्यासी है क्या कोई। तो देखिए महाप्रभु कितना कड़क जीवन जी रहे। स्वरूप गोसाई आसी पंडित है कहिला, सुनी जगदानंद मने महादुख पाइला। तो स्वरूप गोस्वामी ने आके फिर जगदानंद को, उन्होंने तो पूछा ही होगा ना, तो क्या हुआ मेरी वाली रजई इस्तेमाल की? नहीं, उन्होंने नहीं स्वीकार की। उन्होंने ऐसे ठंडाई से कहा अच्छे से, लेकिन वो तो बहुत दुखी हुए जगदानंद पंडित। स्वरूप गोसाई तबे सुशीला प्रकार। तो बेसिकली भाव क्या है जगदानंद पंडित का कि महाप्रभु इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, बहुत कड़क है वो, और वो कड़क है और महाप्रभु बहुत पतले वाले हैं, तो उनकी हड्डियाँ वो इसके केले के पत्ते, केले के जो ये है खोड़, उसके ऊपर सो के उनको बहुत तकलीफ होता है। तो स्वरूप गोस्वामी ने एक उपाय सोचा, कदलीला शुष्क पत्र अनिला अपार। उन्होंने क्या किया, जो केले के पत्ते थे बहुत सारे वो लाए, बहुत बड़ी मात्रा में लाए उन्होंने। नखे चीरी चीरी तहा अति सूक्ष्म केला, और उसको ऐसे फाड़ा उन्होंने, हर जो केले का पत्ता था उसको उसके ये हो गए। प्रभुर बहिर्वास दुई ते से भरीला, और ये सब जो थे क्या कहेंगे फाइबर जैसे, उन सबको चैतन्य महाप्रभु का जो बहिर्वास था, उनका एक पुराना वाला कपड़ा होगा कोई तो बाहर का, तो उसके अंदर इसको डाल दिया। तो अभी ये ठीक है, उन्होंने अच्छा वाला मुलायम कपड़ा लाके उसको गेरुआ रंग लगा दिया था। अभी ये महाप्रभु का ही वस्त्र है धोती, तो उसको ही उन्होंने पुराना वाला इस्तेमाल किया। और क्या डाला है अंदर, अंदर कोई ऐसा बहुत मुलायम चीज़ नहीं है, वो ये बस केले के पत्तों को चीर चीर के ऐसे उन्होंने वो सब भर दिया अंदर। यही माता दुई कैला ओढ़ना पाड़ने, अंगीकार गैला प्रभु अनेक यतने। इस तरह से ही उन्होंने ये जो बेडिंग भी बनाया और एक पिलो भी बनाया, और वही फिर महाप्रभु को बहुत विनती करके दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया, चलो ठीक है इसको ये चलेगा। ताते शयन करे न प्रभु देखी सबे सुखी, महाप्रभु उसके ऊपर सो गए, देख के सभी को सुख हुआ। जगदानंद भीतरे क्रोध बाहिरे महादुखी, जगदानंद को अंदर से क्रोध आया, क्या है मेरा वाला रजई स्वीकार ही नहीं किया, और ऊपर से बड़े दुखी हुए कि ठीक है ये जो स्वीकार किया ये भी उतना मुलायम नहीं था जितना मैंने वाला बनाया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से महादुखी हुए। पूर्वे जगदानंद रे इच्छा वृंदावन आई थे, पहले में उनकी इच्छा थी पूर्व काल में कि मैं वृंदावन जाऊं, जगदानंद पंडित की। प्रभु आज्ञा ना देन तारे ना पारे चलते, लेकिन महाप्रभु उसको उनको अनुमति देते ही नहीं थे, नहीं वृंदावन नहीं जाते यहीं पे रहो, नौदी की वृंदावन है। वैसे भी सही है, और ये तो जगन्नाथपुरी है, लेकिन ठीक है, वही कृष्ण है, वही गौर है, वही जगन्नाथ है, तो वही वृंदावन वही ठीक है, और महाप्रभु भी है। तो महाप्रभु ने उनको मना कर दिया प्रत्यक्ष रूप से। तो आगे कहते हैं भीतर एरा क्रोध दुख प्रकाशन न कैला, तो अंदर उनका जो क्रोध और दुख था वो बाहर से प्रकट नहीं कर पा रहे थे। मथुरा आए थे प्रभु स्थाने आज्ञा मांगीला, तो उन्होंने कहा महाप्रभु से जाके मुझे मथुरा जाना है, आप मुझे परमिशन अनुमति दी दीजिए। प्रभु कहे मथुरा आई बा हमारा क्रोध करे, अभी मुझसे क्रोधित होके तुम अभी मथुरा जा रहे हो, यानी अंदर से जो तुम क्रोधित हो, ऊपर से कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो इसलिए भाई मथुरा जा रहे हो, ऐसे महाप्रभु कह रहे। आमाय दोष लागा या तुम्हें हईबा भिखारी, तुम वहाँ जाके भीख मांगोगे तो मुझे इसका अपराध लग जाएगा, दोष लग जाएगा, तुम मत जाओ, ऐसे महाप्रभु का कहना है। जगदानंद कहे प्रभु धरिया चरण, तुरंत झुक गए वो, महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। पूर्व है ते इच्छा मोर यही थे वृंदावन, पहले से मेरी इच्छा रही है वृंदावन जाने की, पहली बार थोड़ा नहीं कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी नहीं कि आपके ऊपर क्रोधित होकर मैं अभी बोल रहा हूँ कि बस यहाँ नहीं रहना है, क्या है चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पहले से ही है।
तो इसको फ्रस्ट्रेटेड फॉल्स ईगो कहते हैं। हम में से हमने देखा होगा जब हमारी कुछ इच्छा पूर्ति नहीं होती, भक्त विरोध कर देते कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल वो गलत नहीं है, भक्ति का ही एक कोई तो अनुभव होगा। जैसे प्रचार कार्य में कभी कभी होता है ना, मीटिंग होती है कि हमें प्रचार इस प्रकार से करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी वो कहेंगे हमें योगों को प्रचार करना चाहिए, अभी गृहस्थ कहेंगे नहीं नहीं वो क्या है, वो तो क्या जवान लोग कुछ कम दबड़ी नहीं है उनके पास, बहुत खर्चा करना पड़ता है उनके ऊपर। हम जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रचार करेंगे, फिर वो एक एक व्यक्ति हमारा बहुत डोनेशन देगा ना। वही कुछ माता जी लोग बोलेंगे नहीं 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 वो नहीं, हमें तो फिर रंगोली की कंपटीशन रखनी चाहिए, उसे बहुत सारी माता जी आएंगे, माता जी आएंगे। तो ऐसे अलग अलग मतभेद होते हैं। और समझे आपने कुछ प्रस्ताव दिया और किसी ने प्रत्यक्ष रूप से बोले ये क्या है, ये तो क्या बच्चों के जैसा, ऐसा कोई बोले तो इतना दुख होता है, इतना टूट जाते हैं भक्त, अंदर से टूट जाते हैं भक्त। यानी कौन टूट जाता है? मिथ्या अहंकार टूट जाता है। और मिथ्या अहंकार के साथ अपनी पहचान इतनी गाढ़ी रहती है कि उसको किसी ने तोड़ दिया, हमें लगता है कि जैसे मुझे ही तोड़ दिया। तो इसलिए हमें अपने विचारों से दूर रखने का, अपने मत से दूर रहने का वो शक्ति होना चाहिए। ये मेरा मत है, मैं अलग हूँ। आप मेरे मत को तहस नहस कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको पाउडर करके उड़ा दो और एक भी उसका कण नहीं मिले तो भी चलेगा, तो समस्या कुछ नहीं, मैं अलग हूँ। एक बार मीटिंग में हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु, श्रीमान गोविंद प्रभु, श्रीमान सनत कुमार प्रभु, श्यामानंद प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु, प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हो रही थी, कुछ तो चल रहा था। तो राधेश्याम प्रभु ने कुछ तो एक प्रस्ताव रखा जो श्यामानंद प्रभु को स्वीकारणीय नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि राधेश्याम प्रभु आप और मैं, हम दोनों साथ में हैं, तो आपका ये जो भी मत है उसको हम, उसके ऊपर अभी हम गोली मारेंगे, ऐसा कुछ तो उन्होंने कहा ना। यानी हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों प्रेसिडेंट हैं, आप पुणे वाले, हम बम्बई वाले, हम दोनों साथ हैं प्रभुपाद की सेवा में। लेकिन ये जो मत है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको हम उड़ा देंगे। तो समझ गया कि हमारा मत हमसे अलग है। जैसे कर्ण का जन्म हुआ था ना, उसका कवच कुंडल के साथ ही जन्म हुआ था, सूर्यपुत्र था, कुंती को प्राप्त हुआ था पहले। तो जो कर्ण कवच कुंडल, अभी हम कवच डालेंगे तो कैसे, हम कुंडल डालते तो कैसे डालते, हम ऐसे वो कान में छेद डाल के वो कुंडल डालेंगे, कवच ऊपर से पहनेंगे, उसको बाद में उसको निकाल देंगे। रात को सोते समय कोई थोड़े ना कवच वगैरह पहन के सोएगा। लेकिन उसका वैसा नहीं था, उसके साथ ही जन्म था, उसके साथ ही सोता था, खाता पीता, 24 घंटा वो कवच और कुंडल के साथ ही रहता था, उसका साथ ही जन्म। तो उसको जब मांगा इंद्र ने, एक ब्राह्मण के रूप में आके बोला कि मुझे दान दे दो, जब दान का समय था, तो बोले ये कवच कुंडल चाहिए आपका। तो सूर्यदेव ने पहले बताया था उनको कि ऐसे इंद्र आएगा बहुरूपी के रूप में। तो बोले नहीं, दान के समय जब कोई आता है तो मैं बिल्कुल सोचता नहीं, मैं दूंगा उनको। तो सूर्यदेव ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अगर ऐसा ही करने वाले हो तो कम से कम शक्ति अस्त्र मांगना उससे, इंद्र से, क्योंकि वो शक्ति अस्त्र तुम्हें बहुत मदद करेगा। तो फिर इंद्रदेव जाते मांगते तो उनको वो काटना पड़ा, तलवार या कुछ तो लेके पूरा लहू लुहान हो गया, और उनका जो छाती वगैरह था पूरा लहू से भर गया, और उसका बिगड़ गया वो, जैसे हमारा चमड़ी रहता है स्मूथ, तो ये हो गया। तो फिर उनको जब उन्होंने बताया कि मेरा भी ऐसा हो गया है तो आप इसको स्मूथ बना दीजिए, तो इंद्र ने कहा ठीक है। बोले फिर भी मैं इतना खुश हूँ, तुमने अपना पूरा जो संरक्षण था वो दे दिया, और एक बार मांगो। बोले फिर शक्ति अस्त्र दीजिए मुझे, जो आपके पास है। बोले ठीक है देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि वो एक ही बार तुम इस्तेमाल कर पाओगे, जैसे ही इस्तेमाल करोगे वो जाएगा शत्रु को विनाश करके, वहाँ से तुरंत तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो साक्षात वो स्वर्गलोक में मेरे पास आएगा। तो वो सोचते रहे, ठीक है चलो चलेगा, तो दे दिया उन्होंने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अपने मिथ्या अहंकार के साथ बहुत गाढ़ी पहचान करते हैं। मैं और मेरा मिथ्या अहंकार एक ही है ऐसे सोचते हैं, व्यक्ति का अस्तित्व वैसा ही रहता है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। और ये ब्रह्मचर्यों के लिए भी समस्या है, क्योंकि जो ग्रॉस सेक्स भी छोड़ दे उसको सटल सेक्स छूटता नहीं उससे। पूजा लाभ प्रतिष्ठा कि मेरी कहाँ पूजा होती है, नगर में होती है, नगर में माला मिलेगी तो मैं नगर चला, या किधर और मिलेगी तो वहाँ जाऊँगा। पूजा लाभ किधर मिलेगा मुझे, कुछ तो भौतिक लाभ, या प्रतिष्ठा, कुछ लोग मुझे प्रतिष्ठित मानते हैं वहाँ जाऊँगा मैं, जो लोग मुझे निंदा करते हैं उधर नहीं जाऊँगा। तो अपनी पहचान काफ़ी गाढ़ी हो जाती है मिथ्या अहंकार से। तो उससे अपने आप को अलग करना सीखना चाहिए, तभी आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये जो दिख रहा है यही नहीं, ये तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मन भी नहीं हूँ,
मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं मिथ्या अहंकार भी नहीं हूँ। ये जो सूक्ष्म शरीर है इसके साथ हमारी जो गाड़ी पहचान है उससे भी दूर होना चाहिए। 2003 या 4 में परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज आए थे राधा कुंज बिहारी मंदिर में। उन्होंने कुछ तो सेमिनार दिए थे हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो उन्होंने कहा था अभी जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ आसन से बाजू में खड़े रहकर ये जो मुझे मैं प्रवचन दे रहा हूँ उसको देखना चाहिए। मुझे बाजू में खड़े होके मैं जो प्रवचन दे रहा हूँ उसको देखना चाहिए। ये क्या है? तो मैं यानी आत्मा, सच्चिदानंद स्वामी आत्मा वहाँ खड़ा होके ये जो सच्चिदानंद स्वामी जो शरीर है ये जो प्रवचन दे रहा है उसको देखना चाहिए। अब देखना चाहिए क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये सब देखना चाहिए। तो अपने आप को सेपरेट करना चाहिए, समझ रहे हैं आप? अपने आप को देखना, जैसे हम तो आईने में तो देखते ही, देखते हैं मैं कितना सुंदर हूँ, कितना सुंदर तिलक लगाया, ये नहीं, ये तो मूर्खता हो गई, बद्धता बढ़ गई। अपने आप को अपने शरीर से अलग होकर देखना है, अपने मन से भी, अपने बुद्धि से भी और अपने मिथ्या अहंकार से भी। तो इसको ही कहते हैं कि मुक्तात्मा, ये मुक्त है, अपनी शारीरिक संकल्पना में है ही नहीं। तो मिथ्या अहंकार हमारा जब ठेस पहुंचता है, कोई पहुंचाता है और उसको हमें नीचा दिखाता है तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड फॉल्सी को बन जाता है, व्यथित हुई, हताश, निराश बन जाते हैं हम। और हम कहते हैं कि मैं तो किसी काम का ही नहीं वगैरह वगैरह। तो ये सब नहीं चलेगा। और कभी अन्य समय बोलते कि मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं, बस मैं ही, ये सेवा मैं करूँगा, हट जाओ, मैं आ गया अभी मैदान में, अभी किसी की जरूरत नहीं, मैं एक अकेला ही काफ़ी। तो ये इन्फ्लेटेड फॉल्सी को है, फुला हुआ मिथ्या अहंकार, समझ रहे ना? जो बलून होता है ना, बलून क्या कहते हैं, गुब्बारे को हम सब ने देखा है ना? तो जब उसमें हवा भरते तो ऐसा फूल जाता है वो, अंदर क्या है? अंदर कुछ है ही नहीं, हवा ही हवा है, आज कुछ भी नहीं अंदर, सिर्फ हवा है, कुछ किसी को लाभ नहीं होने वाला, ऐसा फूल जाता है बड़ा इससे वगैरह। लेकिन उसको अगर एक सुई लगा दे उसको, अब कैसे जाता है? उसकी अधोगति होती है, लेकिन कैसे होती है? ऐसे भी नहीं जाता वो, कुछ कहाँ जाएगा, कैसे कुछ किधर भी जाएगा वो, देखा है सबने, है कि नहीं? बचपन में, अभी भी देख सकते हैं हम। तो ऐसे हमारा हो जाता है, तो वो बलून की तरह हम फूल जाते हैं, इन्फ्लेटेड फॉल्सी को, फूली हुई मिथ्या, खुला हुआ मिथ्या का। नहीं तो ऐसा किसी ने लगा दिया एक सुई तो फिर व्यतीत हो जाते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। अर्थात ये जगदानंद पंडित के लिए लागू नहीं होता, जगदानंद पंडित अलग है, ये लीला है, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, ये साक्षात सत्य भामा है, इनके लिए लागू नहीं होता जो हमने चर्चा की है, ये हम सब साधकों के लिए लागू होता है। तो फिर यहाँ कहते हैं कि प्रभु आज्ञा नाही ताते ना पारी जाइते, एवं आज्ञा देह अवश्य जाई मुनिच्छिते। तो जब जगदानंद पंडित ने कहा कि मेरी पहले से इच्छा हुई है, रही है वृंदावन जाने की, तो प्रभु आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी अभी इच्छा हो रही है, तो अभी मुझे अनुमति दीजिए जिससे कि मैं वहाँ जा सकूँ। प्रभु प्रीते तारा गमन न करे अंगीकार, लेकिन प्रीति थी दोनों की, तो जब प्रेम होता है तो अस्वीकार भी कर सकते। मिथ्या अहंकार के कारण किसी ने हमारे प्रस्ताव को टाल दिया, नकार दिया, तो हमें बड़ा ठेंच पहुँचते, लेकिन वही प्रेम में किसी ने नकार दिया तो वो बुरा नहीं लगता। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब युद्ध चलता है तो कुछ भी चलता है, या प्रेम चलता है तो कुछ भी चलता है, तो उसी तरह से। लेकिन मिथ्याहंकार है तो प्रेम में मिथ्याहंकार नहीं होता, नहीं होना चाहिए, होता नहीं है। अब जब आ गया बीच में तो समस्या हो जाती है। जैसे वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट बट डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। जब उनका प्रेम होता है तो उसमें कुछ कमियां होगी एक दूसरे में, वो दिखती नहीं, लेकिन बाद में इतनी कमियां दिखती हैं साथ में रहने के बाद, विवाह के बाद, कि वो डाइवोर्स में एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते, तो इतनी समस्या हो जाती। तो प्रभु ने प्रीति के कारण, उनके साथ प्रेम है तो स्वीकार नहीं किया उनके प्रस्ताव को। तेहो प्रभु रठाई आज्ञा मांगे बार बार, लेकिन वो बार बार अनुमति मांगते रहे। स्वरूप गोसाई रे पंडित कैला निवेदन, उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से निवेदन किया। पूर्व है ते वृंदावन जाइते मोरा मन, पहले से मेरी इच्छा रही है वृंदावन जाने की। प्रभु आज्ञा बिना यहाँ तहाँ याई ते ना पारी, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा के बिना मैं जा नहीं पा रहा हूँ। एवे आज्ञा ना देना मोरे क्रोधया बलि, और मुझे वो अनुमति तो दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जा रहे हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत क्रोधित हो। सहजई मोरा तहाँ याइते मन मन, बहुत स्वाभाविक रीति से, नैसर्गिक रूप से मेरी इच्छा है वृंदावन जाने की। प्रभु आज्ञा लैया देह करिए भी नहीं, लेकिन महाप्रभु अनुमति देंगे तब, तो कृपया उनसे निवेदन कीजिए नम्रता से
कि मुझे वृंदावन जाने के लिए अनुमति दे दे। तब स्वरूप गोसाई कहे प्रभु र चरणे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया। जगदानंद इच्छा बढ़ जाते वृंदावन, जगदानंद पंडित की इच्छा है वृंदावन जाने की। तुम्हारा ठाई आज्ञा ते हो मांगे बार बार, पहले से ही मांग चुके हैं आपके चरणों में आज्ञा के लिए अनुमति मांगे। आज्ञा दे हो मथुरा देखी, ऐसे एक बार आज्ञा दे दीजिए, एक बार मथुरा जाके आ जाएंगे थोड़ा। आई रे देखी ते ऐसे गौड़ देशे जाए, तैसे एक बार वृंदावन देखी आए। जैसे आपने उनको एक बार भेजा था माता शची को कुछ संदेशा भेजने के लिए, उनकी सेवा के लिए, तो वैसे दामोदर पंडित ने कुछ उनको कहा था, तो उस एक लीला है तो उसके अंतर्गत उनको भेजा था। तो वैसे ही एक बार जाके वृंदावन जाके आ जाएंगे, जैसे नवद्वीप जाके आ गए वैसे वृंदावन जाके आ जाएंगे। तो फिर महाप्रभु उनको अनुमति देते हैं। स्वरूप गोसाई न बोले प्रभु आज्ञा दीना, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा आज्ञा दे दी। जगदानंद दे बोलाइया तारे शिखाइला, जगदानंद को बुलाया और कहा कुछ उपदेश दिए कि वृंदावन में जाते समय क्या करना है और वृंदावन में क्या करना है, जिसके बारे में हम चर्चा शाम को करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण। आप मिथ्या अहंकार से मुक्त है इसलिए आपको बहुत अच्छा लगा। जैसे ऐसा हुआ कि हमने ऑपरेशन कर दिया बिना एनेस्थेसिया के, क्या कहते हैं उसको, यानी बेहोश किया ही नहीं आपको, और आपका पूरा छाती वगैरह फाड़ डाला, बहुत काट डाला अंदर कुछ, और फिर सिलवा दिया। और लेकिन वो बेहोशी का दवाई दिया ही नहीं, तो व्यक्ति चिल्लाएगा क्या पागल डॉक्टर है, पहले बताना चाहिए था ना, अब बेहोशी का इंजेक्शन क्यों नहीं दिया। वैसे यहाँ तो हमने सुना गौर कथा होने वाली है, ये तो बोर कथा हो गई। यस। लेक्चर के दौरान आपने कहा जब दूध पीने वाला ब्रह्मचारी जब आया था वहाँ, तो चैतन्य आपको ऐसा बोले थे, ऐसा कौन है कि यहाँ नहीं होना चाहिए, वो है। ऐसा कौन है कि यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन वो है, तो इसलिए ठाकुर बात में बता दी वो ऐसे। तो चैतन्य आप ऐसा मतलब ऐसा बताए कि चैतन्य आप लोग ऐसा बोले कि यहाँ से शुद्ध भक्त होना चाहिए और उसको निकाल, तो वो ब्रह्मचारी शुद्ध भक्त नहीं थे क्या? नहीं थे, थोड़ा ही ऐसा है, थोड़ा ऐसा दूध पी के थोड़ा ना कोई शुद्ध भक्त बनता है। तो जैसे आजादी का जब पास टाइम आता है या चित्र की पुराया जाता है, तो कभी आपने ऐसा प्रश्न पूछेगा ऐसे ऐसे होगा, तो अरे जो भी शास्त्र में या भागवत में चैतन्य में भक्त होना होता है वो तो शुद्ध भक्त है, लीला के माध्यम से ऐसा ऐसा उनका पास टाइम हुआ है। लेकिन ऐसा मत समझे कि बहुत सर्वत है आज में ऐसे ऐसा उसका पतन हो गया, वो तो शास्त्र में जो भक्त हो रहा है वो शुद्ध भक्त है। लेकिन नहीं, वो बाद में शुद्ध भक्त बने होंगे, जैसे अजामिल बने भी, जब वो यमदूतों के द्वारा जो संवाद वगैरह हुआ जिसमें विष्णु ने उनको हरा दिया, तब भी वो शुद्ध भक्त नहीं थे, भगवत धाम जाने के पात्र थे ही नहीं वो। और उनकी असलियत में उम्र 100 साल की थी, लेकिन बहुत पाप किए उन्होंने, तो इसलिए उनकी उम्र घट गई, 12 साल कम हो गई, 88 उम्र के थे वो। तो अभी वो पाप मुक्त हो गए, तो इसलिए उनको फिर से 12 साल मिल गए। और उन्होंने अभी वो मूर्खता समझी कि यही रह के नारायण के कारण बच गया, मेरे बच्चे कारण, तो इसकी सेवा करता हूँ। वैसे नहीं, नारायण को ही छोड़ दिया। देखिए, जिस नारायण बच्चे को नाम पुकार के विष्णुदूत आए, वो नारायण को छोड़ दिया और चले गए, कहाँ गए? हरिद्वार चले गए, और 12 साल उन्होंने भक्ति की, और तब जाके शुद्ध जब हुए तब वो विष्णुदूत आए। वो भगवत धाम जाने के लिए पात्र नहीं थे, वो नामाभास में उनका जप हुआ था, शुद्ध नाम नहीं था वो। तो इसके कारण उनके सब पाप से मुक्ति हो गई, लेकिन कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ था, उसलिए उनको 12 साल प्रयास करना पड़ा। और जहाँ रही बात उनकी चित्रकेतु की, वो शुद्ध भक्त थे, और उनका जो हास प्रयास हुआ अपने ही एक तरीके से गुरु भाई के साथ, शिव जी के साथ, तो पार्वती देवी ने उनको क्षमा दे दिया। तो भक्तों की महानता का गुणगान करने के लिए उनको वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर वो वृत्रासुर के रूप में, एक राक्षस के रूप में थे, ऊपरी रूप से राक्षस थे, लेकिन अंदर से शुद्ध भक्त ही थे। इसमें और एक डाउट था कि वो तो शुद्ध भक्त थे, मतलब 100% थे, लेकिन चित्रकेतु नहीं ये दूध पीने वाला, हाँ, तो शुद्ध भक्त स्वर ठाकुर और खुद भगवान चैतन्य को भी मिले, तो ऑर्डिनरी पर्सन को भगवान ने बात की ना चैतन्य ठाकुर ने, अरे आप यहाँ नहीं हो सकते, अब बाहर चल जाओ, या शिव ठाकुर ने भी डायरेक्ट बात किया ना,
तो भगवान ऑर्डिनरी पर्सन को ऐसा मिलती क्या? भगवान ऐसे बद्ध जीवात्मा को या ऑर्डिनरी पर्सन को, वो तो शुद्ध वक्त थे ही नहीं ना, दूध पीना ब्रह्मचारी, तो उसको लेकिन चैतन्य महाप्रभु मिले, बात भी क्या है ना। तो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, दुर्योधन शुद्ध भक्त था क्या? कि कृष्ण ही साक्षात आ गए और भीख मांग रहे हैं? क्या भीख मांग रहे हैं? कुछ बड़ा तो कुछ मांग रहे हैं, 5 गाँव दे दो। और उसकी क्या रिएक्शन रही, वो क्या, किस तरह से बिहेव, किस तरह से बर्ताव किया उसने? तो भगवान जब आते हैं तो आते हैं, जीवन आए ही किस लिए? परित्राणाय साधुनाम तो आए हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, लेकिन जीवों के ऊपर दया भी करते हैं, सबको दिखा दिया अपने लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई एकदम हो भगवान शरणागत हो जाए, ऐसे नहीं। दुर्योधन जैसे भी लोग हैं, जरासंध जैसे भी हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और उनके साथ ये यथामान प्रपद्यन्ते, जिसका जिस तरह से भगवान को होता है उस तरह से भगवान के साथ पेश आते हैं। यस, और कोई? थैंक यू ब्रो। आप भी विचार से मुक्त है। बहुत सारी शिक्षाएं की प्राप्ति प्रैक्टिकल। तो लेकिन मेरा प्रश्न इस क्लास के संदर्भ में नहीं है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में पूछ सकते। जैसे बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हर एक जीव का अपना अपना स्वरूप है और वो फिक्स है, चाहे वो वैकुंठ में रहेगा या ऐसे। तो अपग्रेडेशन इज अलाउड। अपग्रेडेशन इज अलाउड। जैसे हम होते हैं ना, कभी कभी हमारा जहाँ स्लीपर क्लास का ये रहता है, ट्रेन का टिकट स्लीपर बोगी का, लेकिन कभी कभी जब हो जाता है तो अपग्रेड हो जाता है, आपको एसी मिल जाएगा, 3 टायर एसी में मिल जाएगा। तो ऐसे इसमें भी अलाउड है, ऐसे मैंने सुना है। गोप कुमार देखेंगे आप, कितने जगह पे गया वो तो स्वर्ग लोक गया, इधर गया उधर गया, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने गोपाल जो गायत्री मंत्र था वो करते ही रहे चल, और करते 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 वो उनका ऊपर 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 फिर अंततः वो द्वारका भी गए। द्वारका से जगन्नाथपुरी जाना था, लेकिन वहाँ से उनको बोला जरूरत ही नहीं, ये तो है ही ब्रज के, और फिर वो चले गए वृंदावन। तो जो भी है वो हमारे परे है एक तरीके से। लेकिन देखिए, अगर आपका स्वरूप फिक्स्ड है और आप वहीं को उसी को प्राप्त करोगे और कुछ अपग्रेडेशन अलाउड नहीं है, तो अगर आप ये सोच के चलोगे तो आप बोलोगे ठीक है भाई, आज नहीं तो कल, इस जीवन नहीं तो अगले जीवन, 10 करोड़ जन्मों के बाद जाएंगे, वो तो फिक्स ही है ना, क्या जल्दी करना है, थोड़ा सा मौज कर लें, नगर में कितनी अच्छी चीज़ है। तो इसके कारण आप ढीले पड़ सकते हैं भक्ति में। लेकिन अगर वही आप सोचें नहीं ऐसा है ना, अपने मेहनत के ऊपर होता है ना, तो मेहनत करेंगे आप, अच्छे से भक्ति करेंगे गंभीरता से, तो अच्छा है कि आप टाइट रहोगे थोड़ा सा, और भक्ति जल्दी हो जाएगी। शुद्ध भक्ति इसी जीवन में हो जाएंगे। इसी जीवन में क्या, मृत्यु के बहुत पहले ही आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, और यही आनंद बहुत मिलेगा आपको भक्ति करते करते। और शरीर छूट के तो आप भगवत धाम तो आपका फिक्स ही है। तो ये दूसरा वाला पार्ट अच्छा है सोचना, है कि नहीं? कौन सा आपको लगता है? पहला वाला होगा तो क्या भक्ति बहुत वो विचार आएगा ना, ठीक है भाई फिक्स ही है कि नहीं? जैसे हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है ना, हमारा सोने का जगह स्थान फिक्स होता है, हम रात को 12 बजे वगैरह भी हम पता है वो फिक्स है। लेकिन जब नहीं होता फिक्स, जब हम यात्रा में वगैरह गए तो हम क्या करते हैं, जैसे ही गए हमारे ब्रह्मचर्य लोग क्या करते हैं, जहाँ गए तुरंत खिड़की वगैरह देख लेते हैं, खोल देते हैं, और उधर अपना मॉस्किटो नेट डालते हैं, बिछाना बिछा देते हैं, और अपना बैग वगैरह सब रख देते हैं उधर, क्योंकि मॉस्किटो नेट के साथ कोई उसको हटा देगा, तो पूरा लगा देते, फिल्डिंग पूरा एकदम टाइट कर देते उधर। और फिर भी जल्दी आ जाते सोने के लिए, देखने के लिए, और कोई हटा है उसको हाथ लगा है, प्रभु मैंने वो रखा है, आप थोड़ा बाजू में सो सकते हो उधर। तो है कि नहीं, बहुत इनसिक्योरिटी फील हो जाती है। इट इज बेटर टू थिंक दैट बेटर लेट मी वर्क हार्ड। जो वो लोग सोचते हैं ना, जो मेहनत से सब कुछ होता है, तो बहुत कठोर मेहनत करते हैं। और एक तरीके से है भी, पुरुषार्थ भी एक चीज़ है, और दूसरा दैव है, भौतिक संसार की बात कर रहे हैं। तो दैव के अनुसार जो आपको मिलना है मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ भी है, और किस रूप में मिलेगा वगैरह आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं। द क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज फिक्स्ड, बट द फॉर्म इज नॉट फिक्स्ड। इस रूप में आएगा, उस रूप में आएगा, आप वो बदल सकते हैं। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, भक्ति में सेवा कीजिए,
भक्तों की सेवा कीजिए तो फिर जल्दी शुद्ध होकर भगवत धाम इसी जीवन में चले जाएंगे। वो ढीलापन न रखेगी, देखेंगे बाद में। एक प्रकार से ये तो हमारे लिए वरदान हुआ कि हमें पता ही नहीं हमारा स्वरूप क्या है, तो हम अपग्रेड कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ये कि जैसे अभी मुरारी गुप्ता का हम देखें उदाहरण, तो वो राम भक्त हैं कि ऑब्वियसली वो हनुमान जी, लेकिन वो अपने स्वरूप में तो वो उस स्थिति में वो खुश है, लाइक उसके आगे उनको बाकी का वो कर भी नहीं पा रहे और वो प्राउड। ऐसा नहीं सोचना कि कर नहीं पा रहे हो, कर रहे हैं जो कर रहे हैं। महापुरुष प्रसन्न है, आप कैसे अप्रसन्न हो गए उनसे? महापुरुष प्रसन्न है कि नहीं? मुरारी गुप्ता से इतने प्रसन्न, इतना गुणगान कर रहे हैं उनका, तो हम कैसे कह सकते हैं कि और कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, बेचारे फंसे हुए हैं। वैसे नहीं, हाँ, मतलब आगे जो अभी कृष्ण का नाम लेने के लिए जैसे वो जरूरत नहीं है, वो राम भक्त हैं, राम का ही नाम लें। एक बार तो प्रेम से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनके सर के ऊपर लिख दिया था श्री राम। तो व्हाई शुड वी बी हैविंग प्रॉब्लम? वो फिर हमारा मिथ्या अहंकार हो सकता है फूला हुआ कि ना हम कृष्ण भक्त हैं, सब राम भक्त बेकार है, या विष्णु भक्त बेकार है, हनुमान बाकी जो भी भक्त, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब कृष्ण के ही वो स्वरूप है, जिस रूप में जिसकी जो भाव है वो उसमें भगवान को शरणागत जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत गहन, बहुत गहरा है मिथ्या अहंकार। वैसे ब्रह्मचारी लोग गृहस्थों को ये तो ये है इंद्र तृप्ति करने वाले, हाँ नहीं, ये है अंदर है हमारे, इसलिए तो बोला सकले सम्मान कोरिते शकति देवनाथ जथा जथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। अपराध ही होता है हमारा, क्या हम सबको सम्मान नहीं देते, हम क्या सोचते हैं हम ब्रह्मचारी, बाकी हमारे पास कुछ पैसे नहीं, स्त्री नहीं, हम बहुत ही वैरागी है वैसे है ना। तो इसके कारण हम दूसरों को सम्मान नहीं दे पाएंगे। ये अंदर है, हम ऊपर से बोल नहीं पाएंगे। ऊपर से बोलेंगे तो भक्त बोलेंगे क्या पागल है, हाँ तुम बहुत अहंकारी हो, ये हो वो हो, है कि नहीं। तो इसको छोड़ना है, इसकी शक्ति बहुत लगती है। जैसे अगर ये उठाना है मुझे बुक स्टैंड जो भी है, इसको उठाने के लिए थोड़ी शक्ति लगती है, लेकिन वही अगर मुझे इसको उठाना है ये और ज़्यादा शक्ति लगे, और ये अगर ये उठाना है ये शायद मैं अकेला कर भी नहीं पाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति लगती है दूसरों को सम्मान देने के लिए। जो हमारे पास किसी भी ऐसा कोई है ही नहीं माइकल लाल जो पैदा हुआ है जो दूसरों को सम्मान दे पाए, इसीलिए वो शक्ति को गुरु से ही हम प्राप्त करते हैं। सकल सम्मान पूरे शक्ति देहनाथ जाता जाता है, गुरुदेव आप दीजिए, मुझ में नहीं है वो शक्ति। वो गुरु परंपरा में कृष्ण से आती है वो शक्ति। कृष्ण सभी को सम्मान करते। देखिए हम सब भगवान को छोड़ के करोड़ों जन्मों से इधर भटक रहे हैं, भगवान फिर भी हमें हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं, हमारे हृदय में से गाइडेंस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि दयालु है। तो भगवान में वो शक्ति वही गुरु परंपरा में गुरु के पास होती है, उनसे हम मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तभी तो गाई वो हरिनाम सुख है, फिर हरिनाम सुख से गा सकते हैं। तब तक हम हरिनाम सुख से गा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, नो क्वेश्चन, नो वे, बिकॉज फॉर्मूला यही है। तभी तो गाई को हरिनाम सुखे अपराध हबे हत, अपराध का अंत हो जाएगा, इसलिए तो सुख से गा सकते हैं। और अपराध यानी क्या है? दूसरों को सम्मान न देना। तो इसलिए हमें सभी को सम्मान देने को आना चाहिए। वो राम भक्त हो, विष्णु भक्त हो, वराह भक्त हो, वामनदेव भक्त हो, या जो भी हो, सब भक्त हैं भगवान के ही। वो सब विस्तार हैं अलग अलग, तो उनको ऐसे आ जाता है। हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि हमें इतना कि माधुर्य रस तक पहुंचने के लिए हमें क्या है वो फैसिलिटी है, सुविधा है। हम कितना काम वासना से भरे हुए, क्रोध से, अहंकार से, हम गोपी के रूप में भगवान के रासलीला में नाचेंगे। हमारी ये हैसियत है क्या, पात्रता है? तो ये हमारे ऊपर महाप्रभु की बड़ी कृपा है। ये विशेषतः ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म माधव संप्रदाय में भी नहीं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी जो हमने उनकी, उन्होंने राधा भक्ति, कृष्ण के साथ राधा रानी की सेवा, और फिर राधा जैसे और गोपियाँ जो रागानुग मार्ग है, ये सब उन्होंने दिया है हमें। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसका अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरों को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो सब भगवान के भक्त हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं।
अद्वैत आचार्य हम खुद देखेंगे, उन्होंने वो कौन सा रूप देखने की इच्छा की, यूनिवर्सल फॉर्म। हम बोले ये भी कोई रूप है क्या, वो तो टेम्पररी है, तो उसका कोई वैकुंठ लोक भी नहीं है, क्यों उन्होंने इच्छा की ऐसी। तो ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। इसलिए हमें अहंकार के बाहर उठना। ये अहंकार बहुत जटिल, बहुत अंदर है, इतना कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारे और बीच में सिर्फ मिथ्या अहंकार ही है, हमारे और भगवान के बीच में, और कुछ नहीं है, और कुछ समस्या है। लेकिन इतना बड़ा पहाड़ है, भगवान को देख ही नहीं पाते हैं, और गुरु ही इसको चूर चूर कर सकते हैं उनकी वाणी से, उनके उपदेशों से। इसलिए गुरु के पास शरण लेते हैं, ऊपर से तो लेते हैं हम दीक्षा से, लेकिन श्रवण नहीं करते, ये समस्या हो जाती है। तो उनका भी सम्मान करना है। यस, ये है द क्वेश्चन। अभी आपने बताया कि भक्त शुद्ध प्रेम प्राप्त होने के बाद वो लोग इसी जन्म में जा सकता है, लेकिन कोई आचार्य लोग कहते हैं कि शुद्ध प्रेम इस जन्म में प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की अन्य अन्य भौतिक ब्रह्मांड में जो लीला होती है वहां जाता है, वहां जाके वो एक प्रकार की ट्रेनिंग लेता है, फिर वो गोलोक वृंदावन जाता है। फिर अभी ये और ये कौन सा सही हो? जैसे पुजारी हैं, प्रभुपाद ने कहा है पुजारी हैं, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ट्रेनिंग है उसने वहाँ जाके क्या करना है वो यहीं पे कर रहा है, वो भगवान के जो अर्चन के रूप में सेवा कर रहा है, तो हो गया उसको भगवान को कैसे सुलाना है। हम सब कर चुके हैं ये सब। भगवान को जो शैया होती है उसके ऊपर अच्छे से हम पंखुड़ियाँ डालते हैं, गुलाब की, कमल की, उसके ऊपर भगवान को सुलाते हैं, उनकी बांसुरी निकाल कर उनके इसके नीचे डालते हैं, और वहीं ये रहता है अंदर। पुजारी सो भी गया कि कल सुबह मुझे संदेश बनाना है या भगवान को संदेश खिलाना है, तो जो भी ट्रेनिंग देना है उसको अन्य लोक में, वो यहीं पे हो चुका हो इसका, तो इसको कुछ दूसरे लोक पे जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन जाएगा। प्रभुपाद जब अंतिम क्षण काल में थे वृंदावन में बिस्तर के ऊपर लेटे हुए, तो एक बार अपने पर्सनल सर्वेंट को बुलाया, बोले वो जो पुजारी, हेड पुजारी कृष्ण बलराम ने को उसको बुला, तो गए, उसको सोया था, उसको बुलाया, तो आए, बोले नमस्कार किया। अब अभी उसको लगा बाप रे रात में बुलाया है, प्रभुपाद बहुत क्रोधित होंगे, कुछ तो दिन में मैंने गड़बड़ किया होगा सेवा में, श्रृंगार में इत्यादि, तो एकांत में डांटना चाहते हैं, तो अंदर से डर गया। पहले तो खुश भी था वो कि प्रभुपाद ने बुलाया, मुझे बुलाया, लेकिन अंदर से डर भी था कि डांट पड़ेगी शायद। तो जब आए तो प्रभुपाद एकदम पकड़ होता लेटे हुए थे, बहुत क्षीण हो गए थे। प्रभुपाद ने उसके ऊपर हाथ रखा, सर बोले तुम बड़े भाग्यशाली हो, द पुजारी इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि भगवान की इतना प्रत्यक्ष रूप से वो सेवा करता है, और वो डायरेक्ट भगवत धाम चला जाएगा। उसको ऐसे ट्रेनिंग वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जाएगा। और भगवान के पार्षद, नित्य सिद्ध पार्षद भी हैं जो हमेशा आते हैं भगवान के, उनका भी ऐसा ट्रेनिंग कुछ नहीं, वो तो हमेशा शुद्ध भक्त ही है, वो बस यहाँ वो लीला में भाग लेते हैं। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो सब, इसलिए गृहस्थों को विशेषकर बोला गया कि वो डीटी वर्शिप करना चाहिए, अपने घर में विग्रह होने चाहिए। अंदर मंदिर पास में है तो बहुत अच्छा है, मंदिर में जाके प्रत्यक्ष रूप से इस्कॉन के सभी मंदिरों की जो भोग आरती, भोग अर्पण करना, ड्रेसिंग वगैरह, ये सब गृहस्थों को करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को मदद करने के लिए प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए। अर्थात ब्रह्मचारी भी कुछ कर सकते हैं डीटी वर्शिप, लेकिन डीटी वर्शिप इज मेनली फॉर गृहस्थ, उन्होंने करना चाहिए। वो ऐसे जो गृहस्थ करते हैं डीटी वर्शिप हमारे पंचरात्र की विधि के अनुसार, वो लोग क्यों भला, अगर वो शुद्ध हो गए तो वो ऐसे किसी ट्रेनिंग की वगैरह जरूरत नहीं होगी, इनकी ट्रेनिंग इधर ही सब हो गए इनके इधर, समझ रहे ना। ये सब हम कर चुके। जब मैं 2001 में मेरी ब्राह्मण दीक्षा हुई थी, तो तब से लेके 2004-5 तक वगैरह, जब तक हम एकदम बहुत एक्टिव यूथ प्रीचिंग में नहीं लगे, बाहर जाना नहीं शुरू किया, तब तक ये सब बहुत मात्रा में किया हमने। भगवान को ड्रेसिंग, वही हमारा विचार रहता है दिन रात, ये जो मैंने लगाया वो वाला लगाना चाहिए था, ये अच्छा दिखता था शायद, वो ये पुजारी ने बहुत अच्छा सा किया है सेवा, आपने कौन सा भोग बनाया है, तो ये सब यही चर्चा रहती है पुजारियों की, कि जो राधा रानी का जो है कहीं गए हैं ना, तो वही चर्चा रहती है कि ये जो जैसे ट्रेन में देखे ना, वो स्त्रियाँ आती है, उनका एक ट्रे रहता है प्लास्टिक का, और उसमें बहुत सारे माताजियों के क्या कहते हैं कर्ण कुंडल रहते हैं ना, तो वो पुजारी देता है मैं लेके ये सभी के सभी खरीद लेता हूँ राधा रानी के लिए, है ना। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, अरे इसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या ये ब्रह्मचारी की, इतना एक है गर्लफ्रेंड के अनेक गर्लफ्रेंड्स है इसकी, वो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो वो हिचकिचाएगा कि कैसे मैं खरीदी करूँ इसको, लेकिन अच्छे दिख रहे हैं राधा रानी को, बहुत अच्छे लगेंगे वो, सच समझ रहे ना। तो ऐसे तो वो ट्रेनिंग सभी के लिए नहीं होती, जिनका नहीं हुआ है ट्रेनिंग उनके लिए, तो यहीं पे ट्रेनिंग ले लिया तो बस हो गया।
और कोई? हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप तो अभी बोले कि गृहस्थों के लिए विग्रह सेवा जरूरी है। क्या जरूरी? विग्रह सेवा। हाँ, प्रभुपाद ने कहा है, हम तो बस रिपीट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी वो क्या है कि विग्रह सेवा के लिए कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, तो हम भक्तों से सीख सकते हैं, उस स्टैंडर्ड को अपने आप को लाना चाहिए वहाँ। आज नहीं तो कल उस स्टैंडर्ड पे आना ही चाहिए। कुछ ज़्यादा बड़े स्टैंडर्ड ऐसी ज़रूरत है आपको, कुछ करोड़पति होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपका 5 BHK की ज़रूरत है। वो झोपड़ी में भी आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो तो 1-2 साल मैक्सिमम हो जाएगा। क्या स्नान करना चाहिए दिन में 2 बार, कपड़े साफ़ सुथरे पहनने चाहिए, और घर में जो भी है वो भगवान को ही अर्पण करने की इच्छा होनी चाहिए, इत्यादि। कुछ बड़े स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद ने यहाँ तक कि शुरुआत के दिनों में अमेरिका में ही उन्होंने कहा कि ये गौर नेता के डॉल्स बनाओ, डॉल्स यानी क्या कहते हैं उसको, खिलौने। बोले ये खिलौने? बोले हाँ, इसको रखो स्टॉल में और बेचो इसको। बोले बेचो किसको? कोई भी, कोई हिप्पी पीने वाला, हाथ में दारू की बोतल लगी, वो बोलता था ये कौन है, कितने के? 100 रुपये के, 200 रुपये के, दे दो। और बोले प्रभुपाद बोले ये डॉल्स, ये डीटीज नहीं है। लेकिन गौर नेता जाएंगे इनके घर में, हाँ, सुंदर मुद्रा में, है ना, समस्या नहीं, बहुत अच्छा है, उनकी कृपा से ये भक्त बनेंगे बाद में। देखिए कितना कृपालु है प्रभुपाद। डॉल्स कभी सोचा है आपने? डॉल्स बेचने का इस्कॉन के मंदिर में आपके है क्या? आपके इधर नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बहुत ही हाई कर दिया है हमने, और कृपा देने के लिए जो दया लगती है जीवों के प्रति, वो हमने थोड़ी कम कर दी। कल हमारा ब्रह्मचर्य क्लास हुआ, प्रभुपाद के डिसाइपल कालकंठ प्रभु आए अमेरिका से, वो गेंसविल में ये करते हैं, प्रचार करते हैं। तो बहुत मुश्किल है अमेरिका में, तो वो बता रहे थे क्या क्या प्रभुपाद ने कितना दयालु थे। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड रखे ही नहीं, और वो बता रहे थे दीक्षा दे दी भक्तों को, 4 नियम बताए ही नहीं, और दीक्षा के बाद कोई तो आया उनके पास और बोले कि अभी ये जो दीक्षा हुई हमारा, हमें कुछ नियम वगैरह पालन करने होते हैं क्या? बोले हाँ। बोले तो बताइए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बोले मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आप खुद ही होके आए हैं और पूछ रहे हैं कि कुछ नियम पालन करने हैं क्या। तो 4 नियम है फिर, आसार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं। देखिए ये बाद में बताया, अगर वो सब आते ही नहीं थे प्रभुपाद के पास, तो यानी वो लोग दीक्षा के बाद भी, दीक्षित भक्त शायद मांसाहार कर रहे होते थे, कोई व्यभिचार कर रहा होता था, कोई नशा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा होता है। और वो बोले हमारा क्या, हमें बोला है स्वामी जी ने 16 माला करना है, दीक्षित हम कर रहे हैं। मांस खाना है, वो तो बोला नहीं कि मांस नहीं खाना है, तो ऐसा कर सकते थे वो लोग। तो प्रभुपाद कितने दयालु थे। अतः इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम स्टैंडर्ड्स को ढीला कर दें, लेकिन एकदम ऐसा एकदम आजकल क्या है, बहुत दूसरे एक्सट्रीम में हम चले गए, तो इतना नहीं जानना चाहिए। थोड़े कुछ सिंपल स्टैंडर्ड्स रखें। ड्यूटी वर्शिप में भी इतने स्टैंडर्ड कर देते, माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा। 24 आचमन करने, मैं तो डर जाता हूँ भाई, आप ही करो भाई, इधर हाथ लगाओ, उधर इधर, पता नहीं किधर किधर क्या क्या करना है। प्रभुपाद ने कहा है कि सिंपल रखना चाहिए, ड्यूटी वर्शिप शुड बी सिंपल। अमेरिका में फॉर्मूला है, किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपल स्टूपिड। अगर आप सिंपलिसिटी नहीं रखते हो तो आप मूर्ख हो। कीप इट सिंपल स्टूपिड, ये अमेरिका में कहते हैं, KISS। तो सिंपल होना चाहिए। देखिए अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं, 40 ग्राम शिला को रखे हैं गंगा किनारे, और उधर गंगा जल, तुलसी दल, बस उससे प्रसन्न होते भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, बस। और जो ध्रुव महाराज का जो सेक्शन है, उसमें प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, अभी वो जा रहे हैं, वो तो अर्च विग्रहों की सेवा करेंगे, मिट्टी से ही बनाएंगे, बालू से, यमुना के जल से। तो वहाँ भगवान को पत्ता अर्पण करना। कौन सा पत्ता? अगर तुलसी पत्ता नहीं है तो कोई भी पत्ता चलेगा, कोई भी पत्ता ले लो, ये आपके पेड़ है ना, बस तुलसी पत्र का विचार करके भगवान के चरणों में रख दो। भगवान तुलसी पत्ता अर्पण किया है ये समझकर उसको स्वीकार करेंगे। कितने दयालु है भगवान। ऐसा नहीं बोलते नहीं ये क्या मूर्खता है, तुलसी का ही पत्ता चाहिए, चले जाओ, ऐसा नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं, ये सब ऊपरी चीज़ों को नहीं देखते। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ऊपरी चीज़ों में कुछ भी खिलाओ, वो नहीं। दोनों एक्सट्रीम से बचना है। एक एक्सट्रीम इग्नोरेंस वाला है अज्ञान का, दूसरा एक्सट्रीम रजोगुण वाला है। तो दोनों के बीच में जो सत्वगुण होता है उस रास्ते पे चलना चाहिए, और गुरु के आदेश के अनुसार चल के ये सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण में आने के लिए प्रयत्नशील रहना है। अर्थात गुरु तो बताते हैं वो सब भगवान से संबंधित है, तो शुद्ध सत्वगुण में आ ही जाएंगे, लेकिन एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए।
तो आप समझ लीजिए क्या स्टैंडर्ड है। गौरवता के लिए तो बहुत ही आसान है, यात्रा में भी जा रहे गृहस्थ पति पत्नी सब, तो उनको बस घर में पानी का गिलास रख के 15 दिन के लिए वगैरह जा सकते हैं। तो गौरवता को कोई भी रख सकते हैं, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए भी इतने स्टैंडर्ड्स नहीं, राधा कृष्ण के लिए थोड़ा ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तो स्टैंडर्ड्स वो महत्वपूर्ण, क्या किस कारण है वो स्टैंडर्ड, वो सीखना चाहिए। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकर। हमेशा भगवान को स्मरण करो, भगवान को कभी भूलो नहीं। और सभी विधि और निषेध ये एक ही नियम के दासिया है कि भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। तो इतना नियम बनाते जाएंगे हम तो समस्या हो जाएगी। प्रभुपाद जब इधर थे इलाहाबाद में, शायद ये जो था माघ मेला नहीं, कुंभ मेला था 1971 या जो भी 75 वगैरह कुछ था, तो उसमें प्रभुपाद थे। और तब तो इस्कॉन के लिए अच्छा टेंट वगैरह नहीं मिलते, तो सब कपड़े का ही ऐसा कुछ तो रहता था पर्दा, जिससे वो तो सुबह जब मंगल आरती शुरू हुई, पुजारी ने धूप तो अर्पण किया, जब दिया जलाना था पंचारती, तो उसने लगाने का प्रयास किया, हवा इतनी बह रही थी वो बूझता जा रहा था। फिर से दूसरा तीली लिया, जलाया, फिर से बूझ गया, वो चल ही नहीं रहा। तो दूसरा वक्त भाग के गया, क्योंकि मंगल आरती इधर गाने वाला गाते जा रहे हैं और ये तो अब पीछे रह गए। तो उसने ऐसा हाथ पकड़ा, ये हवा इतनी बह रही थी, तो प्रभुपाद देख रहे थे वो पुजारी को, उसके प्रयत्न को, और प्रभुपाद ने कहा हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। ये सब कुछ काम नहीं करेगा, धूप दिया भी जल नहीं पाएगा शायद। इसका मतलब ये नहीं प्रभुपाद करे ये बंद करो क्या बकवास है, नहीं, वो करना है, लेकिन हरिनाम सर्वोत्कृष्ट है। उनका जब संन्यास दीक्षा हो रहा है तो संन्यास जो विधि होता है बहुत कुछ करना पड़ता है, ये आचमन करो, ये डालो, स्वाहा हा उहा, बहुत कुछ चलता है। और वहाँ बाजू में जाके उनके गुरु भाई किंचन कृष्ण बाबा जी महाराज आके कीर्तन शुरू किए, तो प्रभुपाद इतने खुश हुए, बोले जोर से गाओ जोर से गाओ। वो बहुत उत्साहित हुए, वो जोर से गाने लगे। और यहाँ जो मंत्र पाठ होता है ब्रह्म संहिता और बहुत कुछ करते रहते हैं, हाँ वो बहुत चलता रहता है उनका। तो उन्होंने देखा अरे इतना जोर से, अरे थोड़ा धीमे से गाओ। प्रभुपाद इधर बिजी हो गए थे, क्योंकि उनका संन्यास हो रहा है, जिसका हो रहा है, जिसका जैसे विवाह हो रहा है तो ऐसे संन्यास हो रहा है, तो ये करो वो करो। थोड़ी देर के बाद देखा अरे हरिनाम क्या हुआ, गा रहे लेकिन धीमे, जोर से गाओ। तो बाद में 1977 में जब प्रभुपाद शैया पे थे, तो जब गुरु भाई मिलने आए थे, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज भी आए थे, बौन महाराज आए थे, पुरी महाराज, बहुत सारे आए थे। तो प्रभुपाद के गुरु भाई इन्होंने अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज को, बाबा जी महाराज ने प्रश्न पूछा था कि ये देखो बौन महाराज आप भी तो लंदन भेजे गए थे गुरु महाराज के द्वारा, ऐसे कैसे आप गए, 4 सन्यासी गए, हवाई जहाज से गए, गुरु महाराज के द्वारा गए, आपका कुछ प्रचार नहीं हुआ? स्वामी महाराज तो जलदूत से गए, ये वो अकेले गए और इतना प्रचार। तो उनमें से एक जन ने कहा स्वामी महाराज तो गृहस्थ थे, गृहस्थ के रूप में बिजनेसमैन थे, उनको पता था कैसे चंदा वगैरह लाना, वो सब एक्सपर्ट थे। बोले नहीं, वो नहीं। अकिंचन कृष्ण बाबा जी महाराज बोले ये हरिनाम में इनकी जो गाढ़ी श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा किसी में नहीं। और इसका वो परिमाण क्या बताते हैं, उदाहरण बोले सालों पहले मथुरा में जब केशव जी गौड़िया मठ में इनका संन्यास हो रहा था, हाँ ये संन्यास विधि में लगे थे, और मैं वहाँ के हरि कीर्तन करने लगा, तो मुझे उन्होंने प्रोत्साहित करके जोर से कहा, तभी मैं समझ गया था ये व्यक्ति को जो हरिनाम में श्रद्धा है, शायद यही एक व्यक्ति है हमारे गुरु महाराज का शिष्य जो पूरे संसार में हरिनाम जो महाप्रभु कहे कि हरिनाम गूंजेगा, यही कर पाएगा और कोई नहीं। इतना विश्वास उनको तभी हो गया था। कब की बात है ये, उनका संन्यास कब हुआ था? 1959 में हुआ था, करेक्ट? तो 1959 यानी अमेरिका जाने के 6 साल पहले की बात है। तो प्रभुपाद की इतनी गाढ़ी श्रद्धा थी। तो प्रभुपाद ने ये सब शुरुआत के दिनों में भगवान का बीटी वर्शिप क्या रहता था, प्रभुपाद कैंडल लाओ, कैंडल यानी क्या कहते हैं, मोमबत्ती घुमाओ, ये भगवान का विग्रह है तो घुमाओ सब। कितना सिंपल था सब, ऐसे सब हाई फाई स्टैंडर्ड नहीं रखे थे, ठीक है। अभी लेकिन इवॉल्व हो गया इस्कॉन, तो इसलिए कर सकते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन इतने भी नहीं करने चाहिए कि गृहस्थ लोग इतना, मैं 10,000 जन्मों के बाद अपने घर में गौर निताई आएंगे इसका सपना देख रहा हूँ। 10,000 जन्म रखने अभी तुरंत फोटो तो तुरंत रख दीजिए, और विग्रह लाने के लिए थोड़े बहुत कुछ नियम है वो सीख लीजिए। इतना कड़क नहीं बनाना चाहिए, दया का हमारा मिशन है, समझ रहे? यहाँ तक कि मीट ईटर्स को हम पुस्तक वगैरह वितरण करते हैं, वो हाथ में उसका रहेगा जो भी खा रहा है वो मांस, और हम लेफ्ट हैंड में वो लेके हरिनाम और जो किताब है वो ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं, कुछ समस्या नहीं।
भगवान बहुत दयालु हैं और शुद्ध भक्त भी दयालु रहते हैं, लेकिन कभी कभी बाद में अलग हो जाता है। जो स्ट्रेस है, जो एम्फोसिस है, ओके, और बदल जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि किधर जोर देना चाहिए, किधर जोर नहीं देना चाहिए। बाहर पोस्ट पोजीशन प्राप्त करना, इसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं, और जो हरि भक्ति के लिए, हरि भक्तों की, शुद्ध भक्तों के पीछे पागल होना, वो बाजू में रह जाता है। ये सब माया बड़ी चालाक है, बड़े बड़े लोगों को उल्लू बनाई है। हम और आप कौन होते हैं? विश्वामित्र मुनि कौन थे? ऐसा नहीं कि वो किसी हमारे बाजू वाले घर के नौकर थे, वो बड़े राजा थे, बाद में जाके बड़े ब्रह्मर्षि बने, उनको उल्लू बनाया, सौबरी को उल्लू बनाया। तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, तो इसलिए सावध रहना चाहिए। प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनकी प्रवचनों को सुनना चाहिए। शुद्ध भक्तों को देखेंगे तो समझ में आता है क्या। अगर कल आप प्रवचन सुनते थे वो कालकंठ प्रभु का, कितना आपको अच्छा लगता था। क्या बोले वो बोले, क्योंकि वो जो कौन सा यूनिवर्सिटी बताया उन्होंने, गेंसविल में, तो बोले वो मंदिर, इस्कॉन मंदिर में जब वो आए, वो और उनकी पत्नी, पहले ब्रह्मचर्य रहे वो 10 साल, बाद में विवाह किए, तो वो और उनकी पत्नी आई, उनको प्रचार करने के लिए भेजा। तो उन्होंने बोला कि हमने 1 साल के अंदर ही भक्तों की संख्या दुगनी कर दी। तो हम इतने खुश हो गए, हम सब ब्रह्मचारी हरि बोले हमने वी मेड 2 into 4, हम 2 जन थे तो हमने 4 जन बना दिए, डबल कर दी संख्या। तो एक बार तुलसी आरती कर रहे थे सुबह 5 बजे, तो तुलसी को प्रदक्षिणा करते करते वो पत्नी और 2 भक्त, तो उनके मन में आया कि यहाँ हम 4 जन सुबह 5 बजे एक पेड़ के आजू बाजू में प्रदक्षिणा करते करते उसको जलदान वगैरह कर रहे हैं, और वहाँ थोड़ी दूरी पे कॉलेज कैंपस में 60,000 जवान लड़के लड़कियां पढ़ रहे। तो 60,000 जवान लड़के लड़कियां जो बस पास में ही है, हमारे मंदिर से थोड़ा पास में ही है गेंसविल में, तो वो 60,000 लड़के लड़कियां इस छोटे इस्कॉन मंदिर में, हम जब सुबह 5 बजे घूम रहे पेड़ के आजू बाजू में, उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक तो सुबह 5 बजे उतने उठते भी नहीं वो लड़के। तो हाउ टू मेक भक्ति अपीलिंग टू देम, कैसे भक्ति को ऐसे प्रस्तुत करे जिससे कि उन सबको अच्छा लगे और भक्ति के लिए वो स्वीकार करने के लिए। तो बहुत विस्तार से बता, अभी सब कुछ तो नहीं बता सकता मैं। तो इतने गए गुजरे लोग थे कि एक मैडम थी किसी अन्य फेथ वाली, रिलीजन वाली, तो उनको उन्होंने यहाँ के लड़कों को प्रचार करने के लिए बुलाया, आप आ सकती हैं क्या? बोले हाँ, कितने बजे क्लास के लिए आना है? बोले 7:30 AM। उसने पूछा सुबह 7:30, यानी जैसे उसको मध्यरात्रि 1 बजे बुलाए, वो उठती होंगी शायद 8-10 बजे, उसके 7:30 उसको धक्का लग गया, इतना सुबह प्रवचन के लिए कैसे आ सकते हैं, उसको धक्का लग गया। तो ऐसी वो मैडम थी जो रिलीजियस फेथ में प्रचारक थी, उसको सुबह 7:30 बजे उठना मुश्किल है, तो बाकी जवान लड़के लड़कियां 60,000, उनको कैसे भक्ति में रुचि आएगी। तो इसलिए भक्ति को अपीलिंग करना चाहिए, यानी इतना अच्छे से प्रदर्शन करना चाहिए, इतने कड़क नियम नहीं डालने चाहिए कि लोग डर जाए। हाँ इस्कॉन, अरे मराठी में कहते हैं दुरून डोंगर साजरे, दूर से ही अच्छे इस्कॉन वाले, पास नहीं जाने के, बहुत खतरनाक लोग हैं। इतना भक्ति को कड़क नहीं बनाना चाहिए, उसको आसान बनाना चाहिए, नहीं कि नहीं? तो फिर लोग आएंगे, अच्छा लगेगा, प्रसाद वगैरह लेंगे, और प्रसाद लेके हरिनाम कीर्तन नाचते गाते हृदय शुद्ध होगा, फिर अपने आप उनको नियम वगैरह पालन करना आसान हो जाता है, तो कुछ मुश्किल की बात नहीं है कि नहीं? तो इसलिए कड़क नियमों के ऊपर जोर मत दीजिए, भक्ति के करना है, ठीक है? ओके, बहुत समय हो चुके हैं शायद, तो यहीं पे आप विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। अच्छा, एकदम इंटीमेट सेटिंग है, बाहर वाले कोई है नहीं, भक्त ही भक्त हैं, तो हम अपनी गौर पूर्णिमा अलग तरीके से मना सकते हैं, लेकिन अर्थात गौर पूर्णिमा का दिन बाहर के भी लोग आएंगे, तो हम लीलाओं का वर्णन करेंगे, वहाँ मिथ्याहंकार को बाजू में रखेंगे।